अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि जनाब हमारे 14 के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा हो गए हैं कि वो अब सिंगल सिंगल लेकर जाएं तो वो मेरा ख्याल है वो नाकाफी है। तो इसलिए हमने गुजारिश की चेयरमैन साहब से कि साहब आप आ जाइए, सब लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं कि जो जिसके मसाइल हैं वो आपको बता देंगे। कुछ मसले ऐसे हैं जो सबके लिए बराबर के हैं, कुछ ऐसे जो इंडिविजुअल भी हैं। तो सबसे पहला तो मसला ये है कि जो सबके लिए एक जैसा है, कलिंदर से लेकर और अंडा मोड़ तक का जो रोड है, मेन प्रॉब्लम तो वो है। उसके साथ स्ट्रीट लाइट्स का मसला है। उसके साथ 2-3 गलियां, खासतौर पर ये मदीना मस्जिद के पास जो सीवरेज का मसला है, ये मेरे ख्याल से सबका जनरल मसला है। इसको जो है ना बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो जो इसकी अपने अपने गलियों के मसले हैं, जैसे कुछ जगह पे पानियों का शॉर्टफॉल है, R36 वाली पट्टी पे पानी नहीं पहुंचता। इससे आगे जो मदीना मस्जिद के पास यहाँ पानी नहीं पहुंचता। तो ये सब हम बातें आगे बढ़ाई हुई हैं हम लोगों ने। लेकिन अब जो जो लोग भी हजरात यहाँ मौजूद हैं वो अपने अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी बता दें, फिर जो है सुहेल साहब जवाब दे देंगे। जो भी बैठिए, हमसे कम बैठे, आगे जगह है, बैठिए। यहाँ बैठ जाए, जगह है, जगह है। अंकल आप यहाँ आ जाए। अरे आ जाए, बुजुर्ग आप सामने आ जाइए सर। सर मेन मस्जिद से बैठे यहाँ पे मस्जिद जो है जो मेन होल है, बिल्कुल मेन रोड है, ये जो है मेन रोड जा रहा है आगे आगे आइए, आने में कोई जो लाइन की कैपेसिटी है पूरा सीवरेज का पानी उस साइड के इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर से इसकी कैपेसिटी कम हो गई, मेन होल भी सही नहीं है। इस जगह मेन होल जो प्री कास्ट मेन होल लगना चाहिए। जो बनाते हैं ना ये चीजें फट जाते हैं और कचरे के बाद मिट्टी रहती है। इस जगह पे खास तौर पे प्री कास्ट मैन होल होने चाहिए और रबड़ की भी आगे हो गए। और यहाँ से जो लाइन है वो मस्जिद के पास से तकरीबन 12 इंच की लाइन जानी चाहिए इधर तक, हैदरपुर तक। और उधर से ब्रांच लाइनें आ रही आने तो कोई मसला नहीं, मगर वो जो प्री कास्ट मैन होल होगा उसके थ्रू आप सारी लाइनें चलेंगी। ठीक है जी, तो इस तरह से पानी इसका पानी निकलेगा। एक तो तजवीज़ मेरी ये है। दूसरी ये तजवीज़ ये है, मिसाल की तरफ जब भी पानी आता है लोगों ने घरों में वाल खोल दिए और सो गए हैं, टैंक भर गया है, रोड में पानी बह रहा है। ठीक है जी, रोड में पानी बह रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? रोड भी डैमेज हो रहे हैं, कमर्शियल डैमेज हो रहा है। दूसरी टंकी ऊपर की भर गई है, उन्होंने पीछे टैंक में छोड़ दिया, लाइन छोड़ दिया, पानी बह रहा है। भाई आप छोटी डिवाइस लगा दें उस टंकी के ऊपर, उसके डिवाइस लगाने के अंदर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी, आपकी टंकी भरने से पहले कॉल हो जाएगी। ठीक है, मैंने लगा 40 साल में कर रहा हूँ काम, मैं 40-45 साल से मैंने अपने मदीर में रहता था, वहाँ से स्टार्ट किया। पहले कंप्लेंट बता दी है पूरी, अगर जस्टिफिकेशन में जाएंगे तो नहीं, करने दे बात से क्या उस चीज़ को क्या लीजिए फ्लूट कॉल लगा दे। ठीक है जी, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी जिससे रोड बच सके और ये चीज़ें अच्छी हो सके। ये चीज़ तो करनी पड़ेगी आपको। दूसरी चीज़ है ये जो आपकी अभी नाला बन चुका है, नाला बन चुका कंप्लीट हो गया, इस पर सर्विस हो गई। ठीक है, सर्विस रोड कंप्लीट हो गई, फिर बसें खड़ी हो रही हैं आगे यहाँ पे, यहाँ से ट्रेन टर्न होते हैं, इस कट को बंद किया जाए, कम्प्लीटली बंद किया जाए। जो कट सामने जब ट्रेन आएंगे मिल जाएगा, पुलिस वाले वहाँ छोड़ते इधर इधर सारे ब्लॉक्स लगा देंगे, बंद कर देंगे, तो ये ट्रेन इधर से दी जाएगी, कट जाएगा और ट्रैफिक हादसा कम होंगे। इससे दो चीज़ें कम होंगी और भी बहुत चीज़ें चलें, सही, ठीक है, बहुत चीज़ें और लोग बताते हैं। चलें, वैसे अच्छी बात है जी। और दूसरी चीज़ नहीं, इनसे मेरी खासी बात हो चुकी है पर्सनल भी। कंप्लेंट्स के लिए, कंप्लेंट जो है आजकल कंप्लेंट कितनी महंगी पड़ जाती है। एक आदमी कॉल करता है और कॉल नहीं जाती है और उस पर सर्विस बोलती रहती है, उस पर 100 रुपये ख़त्म हो गए। टोल फ्री नंबर होना चाहिए, हर आदमी एक वजह से टोल फ्री करके आप कंप्लेन करेगा तो उससे क्वालिटी आएगी। ठीक है, ठीक है सर, क्वालिटी आएगी। टोल फ्री ये थोड़ी कर सकते हैं। हाँ नहीं वो सही है, ठीक है ना। हाँ असल मसला नहीं है, देखिए मेरा व्हाट्सएप खुला होता है और मुझे पर्सनल कर दे तो मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है जी, मैं आया हूँ, आदिल नाम है मेरा जी, मेरे साथ अभी मेरी गली से 4 लोग आए, हाँ, साहब बैठे हुए हैं, फजल साहब हैं, फजल साहब और अल्लाह साहब जी, बैठे हुए, 2 लोग और हैं। गली नंबर 1 2 3 4 5 जो रोड की गली है, मेरी गली ना, मेरी गली कहले। हाँ, गली नंबर 2 से आया हूँ, वो गली नंबर गंदी गली नंबर 2 कहते हैं आप। नहीं आपकी साफ है, पीछे वाली आगे वाली है, मेरी दूसरी गली है, पीछे वाली आगे वाली, रोड से आप आएंगे, दूसरी गली है, थल्ले की पहली गली। नहीं आप नहीं समझ रहे। पहली गली अगली गली है,
ये इधर से मेन हाँ रोड से जब आ रहे हैं हाँ तो पहली गली छोड़ के दूसरी गली। नहीं ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बीच में कह जो रहा हूँ, ब्रेक है, उसमें ब्रेक- अगली गली- नुसरत भुट्टो की तरफ हाँ। है, कुछ देखिए असल में 2 पोर्शन है, बंदरिया के सामने पहली वाली है। रोड के साथ ही। रोड के साथ है। जी जी पहली। जी जी। रोड के सामने की वो आपको जो मसला मैं आपको बता दूं, आपको मसला सीवरेज का कनेक्शन का है सर और भी तो मसले और हैं। क्या है? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ हाँ। सर, वहाँ पर गली का हाल ऐसा है कि वो रोड की हमारे हमने लाइन में की गई। किसने कहा नहीं की है? अयो भाई एक मिनट अयो भाई मुझे मैं बस 2-3 लाइनों में हाँ, बस पूरा कर हाँ। लेते फिर आप। अच्छा मैंने तो नहीं की है, पहले हो चुकी होगी। सर पहले पहले मैं आपने लाया हूँ की, आपने नजीब हारून के साथ, मैं लाया उनकी एप्लीकेशन के हाँ, साथ लाया हूँ, नजीब हारून की, आजम साहब की, हाँ, पीडीआई के जो वहाँ पर हाँ। उनके साथ आप जानते होंगे इसको, मैं जानता हूँ इसकी सब। बात ही। जी जी। इनको हमने एप्लीकेशन दी है, 26 घर है हमारी हाँ गली की, हाँ हाँ उन सब से साइन करवा के हाँ, और ये सारा प्रोसेस करते रहे हम, ये सालों से हम यही कर रहे हैं। सही। यहाँ तक कि मेरी कलर तस्वीरें भी हैं इसके साथ गली की। ठीक है। और नाले की छत हमारी आगे से टूट गई थी, वो हमने अपने पैसों से खुद ही मॉल गली वालों जी, ने जी। बनवाई, जैसे तैसे कर आगे जी याद है। कि वो कोई हादसा ना हो, कुछ सही ना है। हो, देखा होगा आप। जी मैंने देखा है। अच्छा मेन मसला ऐसा है कि गली यार इतने बुरे हाल है ना गली के, कि कच्ची गली हुई है हाँ बिल्कुल, वो एक कहते हैं ना गंदी गली जैसे बफरजों में बनी हुई है, वो हाल हुआ हुआ है, ऊंची नीची खड्डे सिड्डे, बड़ी मुसीबत है बस अब। अच्छा सीवरेज लाइन भी ऐसी है कि बस खस्ता हाली पे चल रही है, बहुत बचाव खुशबू के चल रहे हैं। कोई गाड़ी का अगर वैन वाले का अगर टायर जाता है तो वो अपना रिंग समेत लेके अंदर जाता है। सही है ना, पहला मसला ये हो गया हमारी गली का यार बिल्कुल कच्ची हालत में, और उसके ऊपर कोई किसी ने नजर डाली नहीं है। बस ये आते हैं, सर्वे करा, अच्छा जी बन जाएगी, वो बस तसल्लियां मिलती रही हैं। आपको पता पहली गली में मैं रहता हूँ। आप पहली तो सेकंड गली, अच्छा पहली गली का भी हाल, अच्छा पहले तो बहुत अच्छी थी पहली गली, अब वो भी उससे पहली गली के ऊपर वाले रहता हूँ उसमें ऊपर वाली जी, चढ़ाई जी, का जी, मतलब जी। मुसलसल पानी वहाँ से बहता ही है जब पानी आता है। अच्छा आप अगर रहते हैं तो आपको देखिए मैं वहां पर लोगों को एथिक्स सिखा सकता हूँ, मेरे घर से नहीं बहता। नहीं ये लोगों को एथिक्स है, उनको 10 बार समझाया है। अच्छा मैं सिर्फ इसलिए भी नहीं कर रहा कि देखें कुछ रोड बन जाए, कुछ हो जाए तो हम लोगों को बताएं। सर ये मसला मेन बड़ा मसला जो हमारा है ना, सेवरेज और वहाँ की गलियां पक्की करने का। जी जी ये मेन मसला हमारा ये है, हमारा रोना भी यही है कि यार हमारी गलियों को सेवरेज सिस्टम हमारा सही कर दें, हमारी जो लाइनें डैमेज और जो गटर के रिंग और ये जो वो है वो इसको डैमेज को सही करके और गलियां बना दें। देखिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है भुट्टो कॉलोनी वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे भाई, बहुत अच्छे मोह है। यकीन माने वहाँ की गलियों में जब जाते हैं तो दिल खुश हो रहा होता है कि यार ये गलियां पक्की नजर आ रही हैं, और माशाल्लाह से हमारा ये पूरा इलाका चाह रहा है। आप जाके किसी भी गली में देख लें, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गली है ऐसे पूरी गलियों का ये हाल है सर। भाई बात सुनो यार, और बात सुनो, मैं वहीं रहता हूँ। मैं किसी की वो कर रहा हूँ, फेवर कर रहा हूँ कि यार नहीं भुट्टो कॉलोनी वाले नहीं, बिल्कुल सही बात। नहीं भाई है हमारे, सही। और हमसे ज्यादा हम मोहब्बत करते हैं उनसे। लेकिन यकीन करें, अच्छा खुशी होती है, काम हो रहा है, चलो अच्छी बात है, वहाँ भी हुआ है यार, तो हमने कौन सा गुनाह नहीं किया? मैं आपको बताऊं, मैं भी वहीं रहता हूँ भाई। सर, तो सही है मैं ना? उसी की मैं देखो मुझे रिपीट कर रहा हूँ, मैं आप रिपीट कर रहे हैं। देखिए नाम से भी application वैसे आप बना लें। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी उसके लिए सोचता है कि पहले सीवरेज का जो हमारा मसला है, जो ओवरफ्लो पानी का मसला है, वो हल हो जाए, फिर रोड बने ना तो आपको भी तसल्ली रहेगी, मुझे भी तसल्ली रहेगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं तो अभी यहाँ से गली में हूँ, मैं हाँ। जब बाहर निकलूंगा ना अपने इलाके हाँ। से, तो जब मेन रोड पे आऊंगा तो वहाँ भी मुझे यही हाल दिख रहा हाँ है। हाँ मतलब मैं इलाके बाहर निकलूंगा तब सुन मुझे कोई अच्छा हाल नहीं दिख रहा। मैं अगर आपसे कोई मेरा कह रहा गेस्ट हूँ या ना। कोई मेहमान आ रहा है ना तो बड़ा खुश होके जाता है कि अबे तुम्हारे यहाँ से तो गड्ढे में से इससे बचेंगे या इधर गिर जाएंगे, इधर बड़ी मुश्किलों से बस 12 भाई, लोग पहुंच जाता है। बात सुने। साहब उसको कॉल भी करनी पड़ती है, यार तू पहली गली से घूम कर आ जा। जी मैं आपको बताऊं, आप तो बात सुने, मैं आपको बताऊं, मेरी बेगम ये लोग कहीं से आ रहे थे, रिक्शे में आ रहे थे, तो उसने कहा यार ये चेयरमैन की गली है, तो हंसता हुआ कि हाँ चेयरमैन की गली कैसे हाल होगा, तो फिर तो वो देखिए ये तो हमें भी मालूम है। इस वक्त देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप कह रहे हैं फाइनेंशियल ना पावर इस वक्त टाउन के पास है ना यूनियन काउंसिल के पास है, ठीक है, ये ग्रेजुअली आएगी, ठीक है। अच्छा मैं ग्रुप्स में बहुत सारी चीज़ सुनता रहता हूँ, तो मैंने कहा यार बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें मे बी देखें कल इजाज़ से बात हुई, कुछ और भी चीज़ें हैं छोटी छोटी होने वाली हैं या होंगी, तो देखें कुछ चीज़ें उम्मीद है कि हो जाएगी। लेकिन देखें जब तक आपका सीवरेज के मसाइल नहीं हल हों, रोड बनाना आपके लिए बेकार है। उस पर पैसे लगाएंगे आप बताइए? ये जो 4 इंच की लाइन डाली ना आपको, क्या बोला? मैंने तो नहीं डाली। ये 4 इंच की लाइन जो डाली, कहाँ पर? 4 इंच की जो सीवरेज की लाइन डाली है, कहाँ पर डाली है? जो तीसरी तोड़ी थी जो ये लाई, जो बीच में डाली थी यार वो आप वही है ना, देखें आप यही बात होती, जो जितना आपको पता हो ना उतनी बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने गलत बात क्यों की? आपको पता 4 इंच की कौन सी है? वही तो 4 इंच की कौन सी लाइन है? सेवरेज की। सीवरेज की क्यों लाइन है? सुने ना, रुक जा बोलने देना, मैं सुन तो लेना, बात सुने,
मैं आपको बताऊं गलती हो गई थी। सर, हमारा ठीक है, अंदाजा यही मसला होता है। नहीं, वो उन्होंने नाले में बाईपास डाली थी, bypass डाला था। ठीक है, नाले में बाईपास डाली थी। और वहां पर मुझे जब बताया था एहले मोहल्ले, मेरे होने वाले का फोन आया गली से कि यार ये 4 इंच की लाइन डाली है। तो मैंने कहा, मैंने खुद एक को काउंसलर को भेजा, मैं तुम चले जाओ। उसने मुझे बताया कि फरहान भाई जितनी लाइन उसकी थी ना वही उसने पाइप डाला है। अच्छा, वो बाईपास जो डालने का कोई फायदा नहीं था। मैंने कहा चलो डलवा दिया ना, खत्म हुई बात। लेकिन वो पानी जमीन के अंदर ही जा रहा था, वो भी जमीन के अंदर। ठीक है ना। वैसे उसका कनेक्शन हुआ है, एक वाइड गली जिसका कनेक्शन है, नंबर 2 और नंबर 3 का कनेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे मालूम है। नंबर 2 नंबर 3, नंबर 2 का क्यों नहीं हुआ? आप ये सोचिएगा कि आपका मैनहोल के साइज क्या है, 2 फीट है 2.5 फीट है, अंदाजा है कि मालूम कर लीजिएगा। सही है, कितना होना चाहिए? ठीक है, यही ना, नीचे जो आपका जिस जगह डिस्पोज होना है ना वो तकरीबन 6.5-7 फीट है। इशू ये है। अब वो बहुत ऊपर। एक बड़ा मसला वो है ना, अब कुछ चीजें समझ में आती है तो फिर कहते हैं यार ये क्या करें, सही हो, टेक्निकल ठीक है ना। तो आप लोग ही देखेंगे। अब वो उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। उस पर मेरी बात हुई थी मेगा वालों से कि मैंने कहा यार हम एक मैन होल बनाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे, बाद में आपको जिस तरह कंटिन्यू करना वो करते रहिएगा। अब वो ठीक है, वो उसका काम अभी किसी तरह रुका हुआ है, तो उन्होंने कहा यार हम ये कर लेंगे। इस वजह से आपको दूसरे, हाँ हाँ जी, नंबर 2 और नंबर 3 का ये मसला है। नंबर 3 का एक मेनहोल है वो जो गली के अंदर है, घर के अंदर है, वो बाहर उसका उन्होंने बाईपास निकाला, वो एक मेनहोल बनेगा, देन उसके बाद हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए मेरा प्लान ये है, मेरी बात सुने, मेरी बात, पहली दूसरी गली का ये है कि एक मेनहोल बनेगा बड़ा, उसमें बाईपास करके डाल देंगे, फिर आपकी लाइन उसी तरह थ्रू चलती रहेगी। अब जिस तरह सिस्टम चल रहा है वो चलता रहेगा। देखिए मेरा प्लान यही है जी, नाला बंद हो जाएगा। ये बताएं, जी जी, गलियों के सीवरेज का बनाने का सिस्टम सुन, पूरी बात तो सुन लें। देखिए 2-3 चीजें हैं कि देखें, यहाँ से आपकी सीवरेज की बड़ी लाइन गुजरेगी, 12 भी, 14 भी, 20 भी। तो बैठे हुए हैं, अब एक ही सिर्फ आपका मुंह है। मैं जाऊंगा नहीं, मैं 12 बजे तक बैठूंगा। हम तो नहीं है ना, 12 बजे तो सुबह दफ्तर जाना होता है। चलें फिर। मेन इशू हमारा सुन लिया। देखिए असल में कोई वो मुस्तकिल वही बोले जा रहे हैं, पहली गली और दूसरी गली उससे बाहर ही नहीं। चले आप आ जाए। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ भी मसला ये था, सीवरेज का मसला था। जी जी, बड़ी एप्लीकेशन दी, बहुत कुछ दिया, फिर आखिर में हम लोगों ने अपने ओन के ऊपर जो है ये जहाजेब साहब खड़े हुए हैं, औरंगजेब पहली गली है हमारी, सरदार मुस्तफा वाली खान साहब तो जानते हैं जी जी। हमने अपने ओन के ऊपर जो है कंट्रीब्यूशन करके 15-15 हज़ार रुपए फी, जबकि हमारे घर की जो गली है वो भी बस 10 घरों की है, सही है, तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा जो दूसरा मसला है, यहाँ से जो आपका ये कलंदिया चौक से अंडा मोड़ तक कम से कम आप एक स्क्रैपर ही फिरवा दें, वो आपका काम हो जाएगा। ये उनका खर्चा है ना, किसी चीज का खर्चा किसमें? है, उसको बोल भाई इस गली से निकाल ले यार जरा। तो इतने जो गड्ढे हैं, खड्डे हैं, वो सब हमारी गाड़ियों का तो बेड़ा गर्क हो गया। यकीन करें, अभी 8-10 हज़ार रुपए देके सस्पेंशन वगैरह, ये तो मतलब ब्लेड लगवा के आपको रोड पे इक्वल करवाने की बात कर रहे हैं। वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। कुछ चीजें हम आपको वक्त से पहले नहीं बताएंगे। नहीं, अभी फिलहाल तो ये लेवल करने वाली बात। देखिए असल में, फिलहाल एक कंप्लेंट, देखिए असल में देखिए हो सकता है कुछ काम ऐसे हैं जो होने हैं, तो वो देखें जब तक कोई चीज स्टार्ट ना हो उसको पहले से बोलना बेकार है, ठीक है ना। मे बी, लेकिन वो मेगा वाला आपका तो बड़ा काम है जो होना है, वो 6 महीने बाद हो, 7 महीने। देखिए होता क्या है, कभी किसी में पैसे लग रहे होते ना, होगी ना हर हाँ देखिए जब किसी चीज पे पैसे लगते हैं ना तो बहुत सारी चीज रुक जाती हैं, उस पर काम नहीं होता कि नहीं यार इस पे ये काम होना है, नहीं है। नहीं ये काम होना है, इसकी वजह से ये आप ये काम ना करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि इस पे पैच वर्क का काम हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको रोड क्रॉस करने के लिए हो जाए, तो ये में भी चांसेस हैं। दूसरे जो अंदर की अंदरूनी गलियां वो तो अभी फिलहाल ये सारी जो है बर्बाद हुई है। एक तो पानी, ये जो मदीना मस्जिद अपार्टमेंट, जी। देखिए नाजिश का मेरा मसला नहीं, मैं तो खुद भुगतता हूँ बैठकर। नहीं मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो फुरकान साहब को शायद याद होगा, ये ग्राउंड था जी, हाँ। ग्राउंड था बिल्कुल। और हमने घर भी इसीलिए लिया था कि चलो बच्चों को खेलने के लिए, अब बच्चे भी जवान हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी हो गई और उस बिल्डिंग ने हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। यहाँ पर आए दिन इनका सीवरेज का पानी जो है ना, वहाँ से जो चलता है तो वो होने तक जाता है। इमरान भाई ये मसला ये है कि ये UC1 और UC2 का जो है ना जंक्शन है। अच्छा, ये हमारी अब हुदूद में नहीं आता? नहीं ये नहीं, वो हुदूद में हमारी आता नहीं है, लेकिन पानी की सफरिंग हमारी होती है। देखिए उसका मसला वाले नहीं सफर है। करते हैं, आज दोनों से कोऑर्डिनेशन हुई थी। नहीं देखिए असल में मसला ये नहीं है, मसला ये देखिए असल में बताऊं, 2 इश्यूज है। UC1 जो है ना वो नॉर्थ कराची से हैंडल होती है वाटर बोर्ड, ठीक है। UC2 होती है हैंडल नॉर्थ अहमदाबाद से।
हम ठीक। तो पौष इलाके में आए ना, फिर सुन लें ना, पूरी बात पौष सुने। इलाके में फिर अभी पौष का इलाका हर जगह है, आप जे ब्लॉक भी जाएंगे उसका भी हाल यही है। उसकी जगह तो फिलहाल आपकी ये जगह में सुजानी में रहता हूँ, चाहे नॉर्थ में। है नहीं अभी नहीं वहाँ आई ब्लॉक का भी हाल है, मैं भी वहीं से भी अरे सर, नॉर्थ नाउजाबाद तो और बर्बाद है। हो गए ना अब। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो इतना बर्बाद नहीं है जितना वो करोड़ों रुपए के बंगले जी, बने जी, हुए और जी, जी। गलियों का हाल जी। है, मोहनजोदाड़ो बनी वो तो खैर पूरी ऑलमोस्ट कराची का ये हाल है, पूरे। हाँ, ये तो खैर कोई बात नहीं है। मतलब ये जो आपने बताया ना इमरान भाई, देखिए ये इसमें गाइडलाइन में है। देखिए ये एक मसला पता है क्या है, स्क्रैपर फिरवा के जरा वो रोड स्क्रैपर वाला मसला आपका हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जो नाजिश वाला मसला है ना, वो बहुत आसान मसला नहीं है। हमने इस पर क्रोनिक डिजीज है सर। हाँ, ये पता है मसला क्या है, वो नाजिश को वहां से बैक से पूरी लाइन जानी है, इफ होना है बट होना है, वो सारी चीज उसी पर रुकी हुई है कि वो KWSIP करेगी, कुछ होगा। अब उसमें जो सिस्टम है ना, कभी यूं जा रहा है, कभी यूं जा रहा है, कैसे जा रहा है, उन्होंने हर आदमी ने अपनी वो बाईपास करके करते रहे। तो अब इस वक्त वो ये है कि किसी तरह खुलवा के उसको चलवा लिया जाए या कोई इस तरह की चीजें उसका प्रपोजल बने। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो भुगतने वाला काम है। कहते हैं बाज मर्द ऐसे होते हैं जिसको हम सब मिलके भुगत रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जी जिसको भुगतना जी 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 पड़ता है। जी जी नुमान साहब जरा अपना मसला बताइए जो मैंने डिस्कस किया था। ये करें क्योंकि मस्जिद के सामने नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको बताऊं, नहीं बात सुने, नहीं बात तो सुने भाई, बात सुने, मैं आपको बताऊं, कुछ बात सुने। वो उसकी बाईपास की बात हुई, लेकिन बाईपास से भी हल नहीं होगा, उसका काम वही नाजिश का पीछे से होगा। हाँ उसका हल नहीं है। नहीं उसके अलावा जी आप बोलें। ये वो कौन है लेकर कम से कम थोड़ा सा अक्सर तौर पे लोग बोल रहे हैं कि ये पहली गली हाँ। है, दूसरी गली है। मैं कहता हूँ मेरी पहली गली पहली गली है। जबकि वो स्ट्रीट 5 कहलाती है। हाँ सही ठीक है। स्ट्रीट 5 कहलाती है। तो जो मेन रोड का जो नाला है उसके साथ हमारी लाइन कनेक्ट हुआ करती है, क्योंकि वो भुट्टो कॉलोनी से होती हुई या जिस तरह से भी जे ब्लॉक से आया करती थी। अब इशू ये हुआ है जब से ये जो नाला बना कर रहे थे कि ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो गई है, अब ये पठानों ने जो ये जगह बना ली है, उसके बाद ये है कि वहाँ पर बाइकें भी धुल रही हैं और दीगर जी, जी, तरह जी। के काम हो रहे हैं शुरू में। जी मैं समझ गया, मैं वहीं रहता हूँ। की वजह से वो जो मेन लाइन है जिसका जो एक गटर से दूसरा गटर जो है वो जो हुआ है, किसी टाइम पे बोलते हैं कि जी लाइन फट गई थी तो उसकी मिट्टी उसके अंदर फंस गई है। वो लाइन वो बेसिकली लाइन नहीं, वो असल में लाइन ही डिस्कनेक्ट है। कनेक्शन लिया था उन्होंने मोहल्ले वालों ने, जो दुकानें बनी देखिए वो असल में है ही नहीं, वो डिस्कनेक्ट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं 30-35 साल से माशाल्लाह से 40 साल से ऊपर की शुरू हो गई है। मैं तो शुरू से ही मेरी लाइन इसके अंदर गई हुई है, अब वो डिस्कनेक्ट कैसे होगा? एक चीज जो चलती हुई आ रही है, बता रहा हूँ उसकी वजह ये ना, उसकी वजह ये है कि आपका भी जो 12 अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, वो आपके नाले पे चल रहा है। अगर पहली से 5वीं गली पे जो क्रॉस करके नाले पे गया ना, वहां से गया है। जी बात वही है। अब मेरी पूरी बात तो सुन लें। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों देखिए उसमें एक आदमी का मसला है ना। जी, वो आदमी का मसला तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ। मेरे लिए तो पूरी फैमिली का मसला है ना। आप उसी हिसाब से देखें ना कि मैं जो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मेरा काम शुरू से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था। अब वो अलग से एक आप लोगों ने जो नाला बनवाया, बहुत अच्छा काम हुआ है, जो कुछ भी है। अब आपकी जो भी प्लानिंग थी उसमें ये है कि अगर आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया, आपको नजरअंदाज नहीं किया, वो देखिए सीवरेज की लाइन वहां से डलनी है। करेंगे ना सर। देखिए वो सीवरेज की लाइन डलनी है, लेकिन अभी आपको सफर करना पड़ेगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ये हमें नहीं मालूम, प्रोजेक्ट में वो मौजूद है। सर किसी ने इसका सोचा जो बसें ऐसे जो खड़ी होती हैं लिख कर दें आप, जाएंगी या ये लिख कर दें आप एप्लीकेशन। देखें एक बात बताऊं, ऐसी कोई टेम्परेरी देखिए मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, कोई भी हल होगा तो मैं देख लूंगा। देखें इसका एक काम करें कि ये एप्लीकेशन जरूर दें। असल में मैं आपको बताऊं, मैं बल्कि इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा देखिए आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन आएगी ना, वो मेरे लिए बड़ा सूट करती है कि भाई ये चीज है, इसको खत्म होनी चाहिए। हाँ बस सही है, वो ठीक है। एक आलम वाले की तरफ मुझे यहाँ नहीं दीजिएगा, मेरा ऑफिस में जमा कर आप वहाँ रख लें। ये मेरा आपने ऑफिस देखा ना, ऑफिस में दे दीजिएगा, वहीं से आप उसकी इन्वर्ट कॉपी ले लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ बहुत बेहतर। ऐसा करते हैं जो एप्लीकेशन जी 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 बस सही ठीक है। जो भी एप्लीकेशन हैं जिस भी सिलसिले में हो, बसों का सिलसिला है, इंक्रोचमेंट है, ये हम सुन तो लीजिए सर, मेरी अब पहले कोई हमारा चैनल नहीं था पहुंचाने के लिए, तो अब शादमान मोहल्ला कमेटी के लेटर हेड पे हम इसको आगे लिखकर पहुंचाएंगे। जिसका जो भी इशू है वो कमेटी पे जो है ना शेयर कर दे, उसको बाकायदा एक एप्लीकेशन की शक्ल देकर लेटर हेड पे लिखकर
वो नाजिम साहब को भी जमा कराएंगे और जहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ भी जमा कराएंगे। तो आप हेयर आफ्टर कोई भी मसला हो वो ग्रुप पर जरूर शेयर करें। जी सर बोलिए। मेरा नाम तला है, मैं गली नंबर 7 में रहता हूँ। जी जी आप लोग माशाल्लाह, पहले सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, मोहल्ला कमेटी जो मोहल्ले के बिहाफ पे आगे बढ़ के काम कर रही होती है, लोगों के शिकायतें और लोगों की नरम गरम भी सुन रही होती है ग्रुप के ऊपर। जी जी जैसा मेरे ख्याल में हमारे मोहल्ले के मेन सिर्फ दो ही मसले। सबसे बड़ा मसला है एनक्रोचमेंट, वेरी इसकी गुड। वजह से सारे मसले पैदा हुए। जी जी और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना हो जाना। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। हम जितनी बार इसको रिपेयर करेंगे छोटे से पार्ट को, वो आगे से बह जाएगा। वो वाले गटर को साफ करेंगे, अगला गटर बह जाएगा। तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि आप छोटा छोटा पैच वर्क जब भी करेंगे ना, ये हमेशा वक्ती तौर पर टेम्पररी तो आपको काम कर जाएगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए काम नहीं करेगा। आपकी बात सही है, एग्री। अभी जो नाले का जो मसला है, ये हाँ। इस वजह से मसला है, इंक्रोचमेंट की वजह से मसला है। आगे की सर्विस रोड गायब हो चुकी है, घर पीछे से एक्सटेंड हो चुके हैं, नाला इतना सा रह गया है। सर मैंने आपको बताऊं, आपका पुराना हो गया है रोड। अच्छा सर, एक और चीज एक और ऐड कर दूं। शायद शुरू की 4 या 5 रोड्स बनी थी लास्ट टाइम 3-4 साल पहले नहीं बनी थी, पहली वाली नहीं बनी थी। हमारी भी नहीं बनी, सिर्फ हाँ। सवा मस्जिद तक आगे बनी, उसके आगे गली की नहीं बनी, आधी गली की बनी, उसके बाद नहीं बनी। मैंने 18 साल से अपनी रोटी देखी बनते हुए। इतनी खुशी हो ना हो, सर, लेकिन बात आप सुनो, यहाँ से जो बात बने ना, सुनो। इस चीज की जरूरत है। 18 साल से नहीं बनी है। हाँ। ये जो गलियां बनी थी, ये मेरी एप्लीकेशन की वजह से बनी। बैठिए 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 बैठिए। ये कुर्सी ले ले, आगे बैठिए। सही एक ग्रीवेंस सेल हुआ करता था हाँ। शब्दुल बात के ज़माने में। हाँ हाँ तो यहाँ से लेके वहाँ तक की रोड, सही सही। 3 गलियां मेरे घर पे आके उन्होंने छोड़ दी। इसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन वगैरह मेरे पास। इसके अलावा सर, हैदर फूड्स के सामने 2 स्पीड ब्रेकर बनवाए थे हम लोगों ने। एक हैदर फूड्स के सामने और एक ये तंदूर वाला इसके सामने। जी ये वक्त के साथ गायब हो गए, अब नामो निशान भी नहीं है स्पीड ब्रेकर में। एक तो शायद हैदर फूड्स वाले ने आधा काट आधा दिया काट था, दिया। और ये वाला शायद नाले की वजह से बह गया। नाला जितनी बार बरसात में ले गया। जी बिल्कुल। इन 2 स्पीड ब्रेकर की वजह से बहुत फायदा था। उस टाइम पे एक्सीडेंट होना कम हो गए थे, और कुछ ना कुछ नाले का पानी डाइवर्ट हो जाता था डायरेक्ट उसके अंदर 14B की तरफ, क्योंकि पानी नीचे ढलवान की तरफ था, रोड ढलवान की तरफ बनी हुई थी और पानी उस तरफ डाइवर्ट हो जाता था। अब जो नाले का पानी आता है सीधा आगे तक भी जाता है, वहां तो जाता है ये 14B में, लेकिन आगे भी चला जाता है। तो जो तजवीज़ मैंने दिया आपको 2 ही मसले हैं, एक एनक्रोचमेंट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का अपनी लाइफ पूरी कर जाना। ये तो खैर सही कह तो रहे हैं आपको बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए। बिल्कुल। समझ रहे हैं। काम करेंगे कभी भी। तो आप क्या करें बताएं उसके हाँ, तो छोटे। मैं आपको बता रहा हूँ मसला। आप लोग इसी तरह देखिए असल में बताएं, देखिए मेगा में आप इसका देखिए Thank you. मेगा जो है ना, जो मेगा भी आपने अगर कलंदरिया से लेकर अब्दुल्ला कॉलेज तक देखा है ना, इनका प्लान यही है। उसमें ये कि यहाँ से ये कलंदरिया से ये अंडा मोड़ तक, देन उसके बाद यहाँ से आपका ये जो नाला है हैदर फूड वाला, तो ये पूरा एंड हो, और ये भी 45 डिग्री पे जाएगा, इसलिए वो भी 90 डिग्री पर है। अभी इस पे पानी आपका नहीं जा रहा, लेकिन आप एंड में जाएं जहाँ वहाँ पर तो पानी आपको लेवल पे ऊपर में वो जो लाइन है वाटर की, वो आपको डूबी भी मिलेगी। ठीक है ना। तो ये जो कहना कि यार वो पहले पानी आ रहा था तो इस वजह से फ्लो का मसला था, वो फ्लो अब नहीं भी है तब भी यही मसला है। असल में देखिए कुछ सर्विस जैसे सखी हसन से कलंदरिया तक है ना, सीवरेज की लाइन भी है, रोड भी है और नाला भी है। ये सारा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला हुआ है और ये काम होना है, लेकिन हो सकता है कि 2 महीने 4 में, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हो, लेकिन रोड ही नहीं नजर आती, होना है, वो काम होना है। देखिए रोड ही नजर नहीं आती, जी, जी। रोड नजर आती है, उसमें सही। पुल नजर आती है। तो फरहान साहब नजर आते हैं ना, अब तक हाँ, नजर आए। पुल नजर आती है ना, बात की पहले उसमें फरहान कुछ नहीं नजर आता। पहले फरहान साहब नजर नहीं आते थे, अब देख लो आ भाई रहे ध्यान हैं। भाई दोबारा। इसको दोबारा बंद करना है। ऑफिस से भी आना से आज मेरे को लेटर आई है। सही है। जो लैंड रिवाइज करने की इकबाल भाई इधर आ जाओ, बैठ जाएं। इकबाल भाई इधर आ जाओ। क्योंकि वोटर ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पर रोड बनाने की, पैच वर्क करने की एक बुनियादी वजह थी कि एक तो उसका लोगों का गुजर ज़्यादा होता है, सेकंड बात ये है कि वहाँ वाटर और सीवरेज के मसाइल मिनिमम थे। अगर वहाँ 4 लीकेज थी, वो बदमाशी करके बनवा ली वाटर बोर्ड से, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने बना दी, 2 4 5 स्लैब लगाने थे, एक पानी का बाईपास करना था कि अगर वहाँ पानी खड़ा होता है, ये काम था। इस वजह से हमने वो काम, मतलब एक अच्छी रोड भी बन जाए ताकि वो 4 साल 3 साल 5 साल चल जाए,
जी जी मानिएगा, हाँ। हम इसमें काम 14 में ही देखा है हमने। मैंने नहीं देखा। 14A में नहीं देखा। अरे भाई 14A में क्या? काम देखा नहीं हमने सर होते में। मैंने तो नहीं करवाया। देखिए यार मैं आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप 14A में हाँ। रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ। आपको समझ रही है, हर हाँ। चीज की समझ है, लेकिन हमने जो देखा है ना, हमारे वो भी इलाका हमारा ही है, हमारे ही भाई है, वो नहीं गैर नहीं है, लेकिन सर हमने 14A में काम होते हुए देखा नहीं है सर। 2 साल के बाद तो कोई काम नहीं सालों गुजर गए होंगे, कभी देखा मेरा होगा। 18 साल से मेरी सड़क नहीं बनी है। मेरी सड़क पे आपकी सड़क बनी सिकंदर साहब नहीं, खुर्शीद साहब के टाइम में ये बनी थी सर, खुर्शीद साहब के टाइम। उसके बाद आज तक नहीं बनी। हाँ। ये 5 गलियां खासतौर पर नाले के उधर तक हाँ। खुर्शीद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे उन्होंने बनवाई थी। उन्होंने बनवाई थी, बस उसके उसके बाद बाद आज तक तो नहीं 18 साल हो गए ना, बनी। बिल्कुल। 18-20 साल हो गए। हाँ इतना टाइम हो गया होगा, अच्छा बिल्कुल। फरहान भाई, एक चीज और है, ये जो पार्क के सामने जिस दिन पानी आता है तो वहाँ से लीकेज है, इतना पानी वो जाया होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप अगर कह रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूं, मैं किसी को गालियां वाली नहीं देता, ठीक है, अच्छी बात है। और कोशिश करता हूं ना दूं। लेकिन मैंने परसों तरसों जो भी वाटर का काम करने वाले हैं, मैंने उनको गाली के अलावा जिस तरह गुस्से से बात कर सकता हूं मैंने की। आप आजमाइश में फेल हो गए, गाली देते हैं। नहीं गाली नहीं दी मैंने, गुस्से में बात की। मैंने ये कहा कि देखो ये मेरे बाप का रोड बन रहा है, इस पे पैसे लग रहे हैं और तुम लोगों को फिक्र नहीं है कि कल परसों कारपेटिंग होनी है और यहाँ पर लीकेज बह रहा हो। मैंने कहा यार हम खुद गालियां देते लोगों को, यार कैसे बेगैरत लोग हैं यार, ये काम हो रहा है सारी चीजें। लेकिन मैंने आपको तो मैंने सोहेल का फोन आया था, मैं सोहेल की मजबूरियां भी जानता हूँ, बखुदा मैं जानता हूँ उसकी। वो कहते हैं फरहान हमारे पास वाकई पैसे नहीं है, ये बाज़ दफ़ा हम कभी इधर से उधर से करवा लेते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कहा यार मैं खोद देता हूँ, तुम इसको टेपिंग कर दो। और आज भी मेरे ख्याल है कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, लेकिन किस वजह से कि एक फील ये था कि यार पानी नहीं गए। वहाँ अगर रिंग स्लैब का मसला था, बखुदा मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहीं से अरेंज करवा के वो रिंग स्लैब लगवाए कि नहीं है वो रिंग स्लैब लग जाए, ठीक है। आगे इसी तरफ साइमा की तरफ था, वहाँ 6 रिंग स्लैब लगवाए कि यार वहाँ पर ऐसा ना हो कि मेन होल के अंदर वो चला है, फिर सीवरेज का पानी है। तो ये कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं। अब वहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वज़ीर आला साहब आए थे, तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया कि यार ये काम होना है। आगे मारिया के अंदर मेरे ख्याल है कोई 8-9 साल से सीवरेज का पानी बहता था, अगर आपने देखा हो, ठीक है, बहता है, था, अब नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ बहता है, सही है। वहाँ कम से कम 300 फीट अभी लाइन डलवाएगी, उनका बाईपास वो डलनी 1200 थी, उनका 300 हम डाल देते हैं और यहीं तक हम काम कर लेते ताकि इस पोर्शन का पानी रुक जाए। तो देखिए हमारी खुद भी ख्वाहिश है कि जहाँ अगर रोड बने, जहाँ कुछ भी काम हो रहा है डेवलपमेंट का, वहाँ पर कम से कम वाटर और सीवरेज का मसला हल हो जाए, देन उसके बाद रोड बने तो आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम हमें हुई है जो पुल जो बन रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कभी लाइन टूटती है कभी जी ये तो है, देखिए जब तक ये फाइनल नहीं होगा ना ये तो परेशानी रहेगी। और जी 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 टूटी हुई है, वहाँ भी टूटी है, फिर पीछे भुट्टे से भी इतना पानी जी, जी। रशीद भाई आप कुछ कह रहे थे? रशीद भाई ये कह रहे थे, रशीद भाई का मैसेज दे देता हूं, जो चाह रहे हैं कि जो ये गटर का मसला है, ये वाला इसको कम से कम अब वीकली इसको सफाई करा दी जाए ताकि पानी बहे नहीं। रशीद भाई, कम से कम रशीद भाई मैं आपको बताऊं, ना चलेगा। बात सुने, मैं आज आपको बताऊं कि बाज लोग ये कहते हैं कि यहाँ रॉडिंग और सकिंग मशीन सबसे ज्यादा आती है। सना में रोड बननी है वहां से कुर्बो जवार में ना, ऑक्सफोर्ड के पास, तो वहां से पानी बह रहा था, तो शायद कुछ वक्त में अलहमरा वालों ने लाइन डलवाई थी, उसको बाईपास कराया। अब उसमें यह था कि आप बाईपास कर देंगे 10 से 20 फीट का, तो वो उन्होंने एक खड्डा कर दिया, हम करने नहीं देंगे, चलो ठीक है। अब आज बैठ के हम सफाई करा रहे थे, तो मेरा ख्याल है पूरा दिन मेरा वहीं ख्वार हो गया भाई, किसी का काम कर ले वो आते 2-4 हैं, किस तरह कर रहे होते हैं। इसलिए क्या देखें, वो वाटर बोर्ड एक डिपार्टमेंट है, सैलरी पे उनकी वहाँ से होती है, हम साइनिंग अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं है। हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, कोशिश वो करते हैं कि भाई मशीन मंगवा लें, उससे काम करवा लें, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम होता है। और जो लोग ये कर रहे होते हैं ना, उनको खुद भी अंदाजा होता है कि आप समझ लें कि किस बुरे हालात में होते हैं। जी गली नंबर 10 है, हाँ हाँ, इसके बीच के कह रहे हैं 8-370/1 के सामने वाले में 8-370/1, तो ये गली के जो ये मस्जिद के बीच जो कॉर्नर है, इसमें एक टी का मसला है, वाटर लाइन। उससे होता ही है कि प्रेशर जो है हमारे घरों जो जिसमें से 8 घर हैं जिसमें पानी आता ही नहीं है, चाहे प्रेशर लो या हाई, वो होता ही है। लाइट चली गई तो फिर पानी आना शुरू हो रहा है या कुछ इस तरह के मामला। तो सर एक टी का जो इशू है उसको यार मेरे ख्याल आकिल के साथ में थोड़ा सा इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
अखिल सामने आ जाए। मैंने सर आपको बोला हुआ है कि आप वाटर बोर्ड को डिप्लॉय कराएं ना। वो आसान काम नहीं है ना, वो मुझे पता है ना, बड़ी मुश्किल से आता है। एक चीज और ये कि झाड़ू तो लगवाएं कम से कम जब तक नहीं बन रही। हमारी गलियों में झाड़ू झाड़ू लगता है, हफ्ते में एक बार आते हैं, हफ्ते में एक बार ही देखिए महीने में। हाँ देखिए, असल में मैं आपको बताऊं पूरा सिस्टम, देखिए मैं आपको बताऊं, अब मैं आप किसी का नाम लूंगा, आप लोगों को बुरा लग जाएगा कुछ लोगों में, सही है ना। सिस्टम का मसला है ये, सिस्टम जो ना पूरा कैप्चर है। जब आप सिस्टम को तोड़ते हैं ना तो हर जगह से चीखा निकलती हैं, तो उसमें मसाइल हमारे लिए हैं, हमें पता है ना भाई। देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 10 करोड़ रुपए की सिर्फ सॉलिड वेस्ट पे जाते हैं, बता कम नहीं जाते। ये अभी जो चाइना की कंपनी है, इनके भी 9 से 100 के करीब लोग घोष मुलाजमीन है। इनके डीजल इनको 2 टाइम का मिलता है, 1 टाइम चलता है। ये सारी चीजें हमें एक लड़के ने वहां पर मौजूद था, जॉब कर रहा था, उसको निकाल दिया गया है। उसने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, ठीक है। हमें इस सारी रिपोर्टें आई हैं, लेकिन वो जो कंपनी है चाइना वाले ने करनी है, लेकिन हमने कोई इसमें ही वे आउट निकाला है ना, इस गले सड़े निजाम में ही रहते हुए कुछ करना है, वरना आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से किस तरह करके मैनेज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कंप्लेन होती है, हम उसको कंप्लेन को अटेंड करवाते हैं, कहीं कचरा पड़ा। अच्छा देखिए दूसरी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ 6 टन कचरा निकलता है रोजाना, 4 टन उठता है, 2 टन पड़ा रहता है ना, फिर नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 4 उठेगा, फिर बढ़ता ही चला जाएगा। उसका कोई सिस्टम नहीं बना रही है, मुतवातिर सिस्टम नहीं बना रहे। आप ये देखें ना, पार्क के पास कितनी बड़ी कचरा कुंडी है, ठीक है, और उसकी वजह से एक्सीडेंट का कितना मसला हो सकता है कि वहां से आप गुजरे हैं, वो नैरो होता जा रहा है। ये सारी चीजें नजर आती हैं, हम खुद गुजरते हैं, हमें खुद कुफ्त होती है, लेकिन इसमें टाइम इसलिए लगेगा कि चीजें बनाने में टाइम लगता है। अच्छा ये सारी चीजें आप प्राइवेटाइज जब करते हैं ना, तो आप फिर रिक्वेस्ट पे बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं कि यार ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और आप किसी के पीछे एक लिमिट तक लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लग सकते। सर दूसरा सबसे बड़ा मसला जी ये है जहाँ बैठे हुए हैं, जी मालूम है मुझे। ये पार्क की हालत देख लें, दूसरा ये गली देख लें आप। सबसे बड़ा इशू ये है यहाँ पे लाइटिंग नहीं है। रोजाना की बुनियाद पे लेट नाइट फॉलो के साथ स्नैचिंग ही हो रही है। भाई लाइटें लगी थी यहाँ से, आप देखे कहाँ लगी? बात सुने, पीएमटी पे लगी थी, वहां से कोई तार निकाल के ले गया। PMT पे लगी हुई है, वो कभी जलती है, कभी बुझती है, 2 दिन बाद बंद हो जाती है। हाँ बाकी दूसरा ये, या ग्राउंड की हालत देखें, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे आप सामने आके सर्वे कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन 30 से 40 लड़के जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो रोजाना की बुनियाद पे मसला ये है कि सफाई, कभी कांच होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों के पाँव की जख्मी हुए हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर काम होगा यार। बाकी लाइटिंग का सिस्टम, ये पार्क बनेगा, ग्राउंड भी बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। पार्क बने जो भी है, मतलब फैमिली पार्क बनेगा। पार्क बनाया, लाइटिंग का इशू करे, सबसे मसला मेन लाइट का है। देखिए मैं आपको बताऊं, सुन ले एक बात सुने, जो हमारे पास लाइट अवेलेबल है ना, हमने लगा दी थी। अभी शबे बारह, वो 12 रुपये पे हमें कुछ लाइटें मिली थी, ठीक है जी। ये किराए की नहीं है, ये उन्होंने 15, 20, 40 रखते हैं कि जैसे एक्टिविटी होती है मुहर्रम की, 12 रुपये की, इसके वाले से वो रखते हैं। तो उनसे ये मैंने कहा था कि यार आप लगा देना वो सारी चीजें। नहीं, ये तार की बात कर रहे हैं, जो तार लगी हुई है, ये किराए की है। अच्छा ये मुझे नहीं, अच्छा मुझे नहीं पता, सिर्फ लाइटें लेकर आई थी। ठीक है मैं आप खुद अंदाजा लगा लें हम किस हालत में काम कर रहे हैं। सामने है रोजाना, इसका बेसिक मसला पता है क्या है सर? रात में यहाँ पे मैं लेट नाइट आने वाला बंदा, हाँ, घर के सामने आप ठीक है, मैं 11-12 बजे आता हूँ ना यहाँ पे, अक्सर अमूमन यहाँ गैर मोहल्ला लोग जी। आके यहाँ गलत एक्टिविटी कर रहे होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्या कर रहे होते हैं, पहले मोहल्ला आपको गवाही देगा। गैर लड़के यहाँ आके बैठ रहे होते हैं, मालूम मुझे पता है। रोशनी का देखिए ग्राउंड में नहीं बनाया आप पार्क, कम से कम रोशनी का इंतजाम करें। देखिए हमें अंदाजा है, देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पूरे इसमें शादमान में 14 में एक ही पार्क है, सही है, और 14B में मेरा ख्याल है 3 पार्क है जो बर्बाद है। अच्छा बात यार देखो, बर्बाद मैंने नहीं किया यार, इसको बनाने वाले भी खुर्शीद साहब थे। आबदार पार्क उन्होंने नाम भी रखवाया था, बल्कि उसकी पूरी किसी ने डिटेल, सर अब तो वो बोर्ड भी लेके चलेगा, चर्ची मवाली नहीं वो बोर्ड है जी आप बात करें। सारे लोग जो है ये वो सारी बातें करते हैं। हाँ लेकिन एक चर्सी मवाली कोई मतलब ये चोर चक्का जब वो कार्रवाई कर रहा होता है
उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। सर हमने पकड़ा है, ये खड़े में 7 भाई मैंने यहाँ बांधा है, कोई 4 को मैंने बांधा है, ये मोहल्ले खड़े होंगे यहाँ पे। अच्छी बात है, बिल्कुल बांधना चाहिए, बल्कि पूरे मोहल्ले को उसका साथ देना चाहिए और उसको जो भी एक कानूनी तरीके से पनिशमेंट है वो मतलब ये उस साइड पर हमें जाना चाहिए। लेकिन हम एक घर लुट रहा है, देख रहे हैं ऐसा यार। सर 11 फीट की सीढ़ी लाके पोल पे खड़ा होके वो एंगल उठा के लेके जा रहा था। ये भाई ये खड़े हुए थे, हमने पकड़ा था, ये खड़े हुए थे भाई, यार और भाई जिनका घर था उनको पता ही नहीं था कि वो भाई केबल मैं वाले भी उधर था, यही तो मसला है। वो कहता है, वो नाम लेता है जी मैं केबल वाला हूँ, मैं उसकी दिन तरफ से दहाड़े, आया हूँ, मैं फलां की रात में तरफ नहीं से आया हूँ। सुबह ये तो हमारी गली में भी हो रहा था, हमने वहां से भी पकड़ा था। जी 6 बिल्कुल। नंबर स्ट्रीट सही सही। तो ये कार्रवाई जब करता है बंदा, हमने कभी गली में से गुजरते हुए 2-3 मरतबा गुजरे बंदा, हमने कभी उससे पूछा है कि भाई आप कौन हो, आप क्यों इधर से उधर गए हो, उधर से इधर गए हो, आप कौन हो, इस गली में से क्यों मतलब यह के चक्कर लगा रहे हो। सर उसके लिए तो यूथ को स्ट्रांग होना चाहिए और हमारी गली में यूथ हाँ नहीं तो है। यूथ तो यूथिया बनी हुई है ना, और दूसरे लफ्जों में पता नहीं एक और मालूम है मुझे। और सब्जिया के सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को पानी तो आपको मिलता है यार, आपको हमने पानी दिया है। लेकिन अपने तौर पर भी हम लोगों से जो है वो पानी का मामला तो शुरू हो गया, दोबारा बयान में तो देखे ना। मोहल्ला कमेटी जो है ना उसमें हमें मतलब स्ट्रगल करनी चाहिए। जी बहुत। आप बोलिए। सर इस तरीके की मीटिंग में आरफ होनी चाहिए, तो पहली मीटिंग हुई है 7 साल में। आज पानी की सप्लाई देखिए कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे देखिए मैं देखिए मैं आपको बताऊं, पार्क है उसके साथ स्कूल भी है, ठीक है। देखिए मैं भी स्कूल अपने बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, वहां से गुजरता हूँ। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए टाइम लेगी लेकिन हो जाएगी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं एक थोड़ा सा ये है कि मैंने निमत साहब के साथ भी काम किया है बफरदुन में। मैं उस वक्त खासा यंग था, 26-27 साल का था उस वक्त। मैं वहाँ का यूसी चेयरमैन भी था, नाजिम था। तो देखिए उस वक्त भी हमें मसाइल थे। मेरा ख्याल है कि वाटर बोर्ड वाला भी जो इतना कॉपरेशन कर लेते हैं शायद उस वक्त नहीं करते थे। मैं जाती तौर पे बता रहा हूँ। मैं अगर उसको, या हो सकता है कि एज मेरी छोटी थी उस वजह से नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे काम वो कर लेते हैं, लेकिन उनकी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा आज जो पानी की शॉर्टेज का मसला है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज नहीं है। इश्यूज ये है कि जो हमें पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल रहा। जो हमें WTM ने पानी देना, हमारा पानी जानबूझ के रोका जा रहा है इस वक्त। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट देखिए इसके लिए देखिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए सोल्यूशन हम खुद भी निकाल रहे हैं। हम MD से भी मुलाकात करें। आपका मसला कम है पानी का, आप लोग शुक्र अदा करें। मैं आपको बताऊं, मैं सुबह उठता हूँ ना, आई ब्लॉक का जब पानी चलता है वहां से फरहान पानी नहीं आया। J ब्लॉक का हाल बहुत बुरा हाल है। आप तो जुम्मे की वजह से डाले ना। देखिए मैं आपको बताऊं, कितनी आपने 2-4 महीने में कितनी बार टैंकर डलवाया? 2 टाइम डलवाया ना। J ब्लॉक में समझ लें कि हर चौथे दिन डल रहा है हर घर पे। मैं आपको बताऊं, आपकी एक खास मखसूस गली होगी ना, लेकिन मैंने कहा ना कि देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी यूनियन काउंसिल बहुत बड़ी है। सखी हसन से स्टार्ट होती है, 5 स्टार से स्टार्ट होती है, नागन पे खत्म होती है, सही है। और हर नस्ल का पानी आता है, हर नस्ल का हब का भी आता है, ठीक है। फ्लैट्स में हब का आता है, इसलिए कि कोई हल तो होगा ना यार। देखिए हल यही है कि पानी का प्रेशर वहां से टाइमिंग बढ़े। 8 घंटे 12 घंटे इस वक्त आपको पानी मिल रहा है, 4 से 5 घंटे प्रेशर की मतलब मोटर चलने के बाद नहीं बेटा, आप नहीं समझ रहे। पानी का टाइम बढ़ेगा तो आपके पास खुद ब खुद पानी आएगा। रीजन जो है ना, पानी जो दूर वालों का रीजन एक ये भी है कि जब पानी कम चल रहा है ना, हाँ तो हो ये रहा है कि नीचे वालों के पास पानी भर नहीं रहा। फिर जब देखें अक्सर ये होता है कि सेकंड हाफ में पानी आ जाता है, फर्स्ट हाफ में नहीं आता है। तो सेकंड हाफ में इसीलिए आता है कि नीचे पानी भर चुका होता है, तो ऊपर लोगों तक पानी पहुंचता है फिर। लेकिन अब जुमे की सप्लाई आ जाती है, हाँ। जैसे आज सप्लाई में मसला आया, तो इसकी वजह से अब अगली सप्लाई में भी यही होगा कि पानी जो है ना सेकंड हाफ तक ही पहुंचेगा। एक ये इशू तो है ना। बाकी इस गली में मामला ये कि इनका बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा, ये जो है ना वो अलग यार मैं इसको लिए ना आपको, लेकिन बात हाँ, करना चाह रहे पीछे आप मेरे पीछे लग जाइएगा, जान घुटलर हो जाएगी तो कोई ना कोई काम हो जाएगा। मुझे भी असल में किसी के पीछे लगना पड़ेगा वाटर बोर्ड के, उसके बगैर पीछे लगा हुए नहीं होता। देखो असल में चीजें रोजाना ना मुख्तलिफ होती हैं, तो आपकी जरूरत है। मेरा फोन खुला होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता और मैं हर एक को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी का मिस कॉल भी है, वो कॉल किया मैंने नहीं उठाई, तो मैं उसको दोबारा रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। हाँ मैं हूँ, खुद ही हूँ, आप कुछ कह रहे थे, मैं खुद ही हूँ। जी बोलिए। मुझे पता है पहली गली में रहता हाँ हूँ।
आपको पता है कि राशिद। सैलरी का तो आपने बता जी, जी। दिया मसला वो कैसे हल होगा, हाँ। 6 महीना भी लग सकता है। हाँ, एक साहब ने जो रोड का कहा तो वो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात वो हम देख लेंगे। लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट हमारी रोड पे लग सकती है, वो भी नहीं लग रही है। देखिए- अच्छा, एक मिनट में असल पे आ जाओ जरा, तो सही। ये जो हमारी तरफ जो नाला बना हुआ था, हाँ। ये बताइए आगे से बंद है या खुला हुआ है? बंद है। बंद हो गया है वो। बंद है। अब उसके अंदर जो है मलबा डल गया। अब हमारी जो खुदा ना खास्ता बारिश होती है, कुछ होता है, भाई मैं आपको बताऊं, मैं बस इस पे मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। मैंने फुरकान भाई को एक जवाब दे दिया था। वो हमारे घर में पैक कर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए होती है कि हर आदमी ये सोच रहा होता है मेरा मसला हल हो जाए। नहीं, ये तो पांचों गलियों का कुछ मसला है सुन, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हाँ। हल हो जाए। लेकिन बाज़ दफा ऐसे मसाइल हल जब होते हैं ना, शायद मेरा तो हल हो जाता है लेकिन फुरकान भाई फंस जाते हैं। हुआ यही आपके साथ, ठीक है? नहीं तो फरहान भाई, अब इसमें तो उसका आपका कनेक्शन की मैं सेटिंग कर रहा हूँ अभी भी। इलेक्शन के अलावा हमारे आने जाने का देखा, हमारी गली के सामने पीएमसी लगी हाँ हाँ, रोड पे पूरे मैकेनिक बैठे हुए, ना गाड़ी आ सकती है ना हमारी देखिए मैकेनिक किसने बैठा है, दुकान किसने दी है? सारे मोहल्ले वाले। मोहल्ले वालों का कसूर है ना। देखिए फरहान भाई, उसको कोई तो कंट्रोल। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए एक चीज एक सुन लीजिएगा, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। भिखारी पैदा ना हो ज्यादा बेहतर है। लोग पेट पे लात ना मारे, पीठ पे लात मार दें। सुन ले, सूरी बात सुने। मैं आपको बताऊं बखुदा इस वक्त जो हमारे यहाँ माशी हालात है ना, मैं किसी को भी हर आदमी किसी को पैसे देता होगा, ठीक है ना। मैं खुदाई कसम इसलिए इन पे हाथ नहीं डालता कि यार किसी तरह अपना गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ इथिक्स देखिए आप देखिए, आपके पेट की बात की, हाँ। वहाँ फोर सीलिंग वाले बैठे हुए, हमें कोई एतराज नहीं, हाँ। ठीक है, हमें कोई एतराज, मैकेनिक बैठे हमें कोई एतराज नहीं, हमारा रास्ता तो नहीं, है ना। आप हमारी इथिक्स फैमिली और बात उसकी सुने, फैमिली मैं ये तो कह रहा हूँ, ये कुछ चीजें इथिक्स मोहल्ले वाले तय करवाएं। अगर उसकी कोई वायलेंस करे तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ। आप तय तो करें ना, आप लोग करें। उसके बाद देखिए बात ये कि फरहान भाई जो आप बात कर रहे हैं ना, उससे से होगा, वो मुझसे लड़ेगा, मैं नहीं नहीं कोई नहीं लड़ेगा। एक ऊपर जो है बात देखिए, आप मुझे ना देखिए देखिए मैं आपको बताऊं, आप एक सुने, हुआ था वो अलग बात है, उन्होंने नाला बना दिया। नहीं वो व्हाटएवर वो छोड़ दें, खत्म हो गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा। देखिए कुछ चीजें देखिए मोहल्ले में, आप मैं बताऊं, आपके यहाँ गेट का मसला हुआ था, पुलिया वाले गेट का मसला हुआ था ना, ठीक है, लोग बैठे थे और उसमें मैंने बहुत क्लियर बोला था, देखिए जो सिक्योरिटी के लिए अपनी जो कुछ भी कोशिशें काबिशें करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इसलिए कि अगर मेरा डर हो तो मुझे पता है क्या हाल होगा, ठीक है ना। आप अगर आपको एक मसला है, मोहल्ले वाले अगर चीज तय कर दें यार हमारा ये मसला इस तरह हल होना चाहिए, ठीक है, वो हम तैयार हैं आपके साथ। आप बोलेंगे हम बुलवा भी लेंगे उनको, सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन देखिए कुछ चीजें होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आप बैठकर हम मिलकर हल करें। देखिए आपकी भी फैमिली मेरी फैमिली भी गुजरती है, सबको परेशानी है, लेकिन कुछ चीजें तय तो करें ना कि भाई ठीक है ये काम किस तरह होना चाहिए। कुछ उसका एसओपी बना दें कि भाई ये आप इस्तेमाल करेंगे इस जगह को, इस जगह नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम किसी के पेट पे लात ना मारें। लेते वो दुकान है, पूरी रोड पे आ जाते हैं। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें आप लोग बनाए तो। देखिए पेट में लात मारने की बात आप करो, मैकेनिक सर्विस रोड घेरे हुए हैं, सर्विस रोड हटाने वालों का काम। सर मैं आपको बताऊं, सर्विस रोड जब बन जाएगी ना, बात सुने तो आप करवा सकते हैं। सुने, देखिए मैं आपको बताऊं, सर्विस रोड जब बन जाएगी ना, खुद ब खुद बहुत सारी चीजें, जब डेवलपमेंट के काम होते हैं ना, उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत लाजमी होता है। आपका प्लान यही होता है। जी ऐसे ही होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत क्लियर बात ये है कि मैं आपको ये यकीन करें, मैं लालू खेत से आया हूँ, हाँ। आए हुए मुझे 15 साल हुए। सही, यहाँ लालू खेत से बुरा हाल हो गया, जो रोड का हाल हुआ है ना, वहाँ बेताशा होते हैं कब्जे, लेकिन एक तरीके से होते हैं कि रास्ता दिया जाता है रहने वालों को, मोहल्ले वाले को रास्ता दिया जाता है। यहाँ तो वो भी खत्म हो गया, हम गली से निकल नहीं सकते, हमारी फैमिली। अच्छा चलें एक काम करते हैं, जिनको ये परेशानी है वो बैठ जाते हैं, मैं इनकी जिम्मेदारी लगाता हूँ, ठीक है। ये हमारा काउंसलर है, ये कौन, क्या नाम है इनका? मुनीब, ठीक है, वो आपके साथ बैठ, हाँ मुनीब वसीम, तो ये आपके साथ बैठकर, लेकिन हर आदमी वहां पर गली के अंदर मौजूद हो कि भाई इसको किस तरह करना है, तो ये इसके साथ बैठ के कर लेगा। ये मैं जरूर कह सकता हूँ, लेकिन आप इनसे राब्ता कर लीजिएगा। क्या कहता है गली नंबर 6 का क्या अता भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं यार। नंबर 6 से जो है एक तो खाली साहब का मकान है, उसके सामने पानी की लाइन, मेन लाइन जो है वो लीकेज है। हमने उनसे कहा था कि आपके कनेक्शन
लीक है, उन्होंने खुलवाया, 8,000 रुपए भी दे दिए बेचारों ने। अभी चाहे वो कोई लाइन आपकी जो मेन लाइन आ रही है हमारी गली में, वो 2 पीस में है, एक पीवीसी का हिस्सा और एक सीमेंट का है। वो पूरा वो कहीं लीक है, वो आ रही है, पानी वहां से आ रहा है, जहाँ निकल रहा है वो दूर से आ रहा है। अब उन्होंने जब किया पानी गली में फैल जाता, अब उन्होंने दीवार में सुराख करके नाले में कर दिया, वो पानी मुसलसल जा रहा है नाले में, जाया हो रहा तो दीवार भी गिर जाएगी, जो जाया हो रहा है, जाया हो जाएगा। गुटी है। आप पीछे लग जाइएगा, ये पीछे आप लगेगा। दूसरा, हमारी गली में मुझे तो थोड़ा अच्छा हुआ है, जो मोहम्मद साहब बैठे हैं बताते हैं कि 20 साल से तो रोड नहीं बना। नहीं, 35 साल से एक दफा रोड बना है, 2007 के बाद कोई रोड नहीं बनी, और वो बिल्कुल जाहिर है सेवरेज लाइन बनी, वो सारा टूट फूट हो गया। इसको भी आज 15 साल हो गए। ये तो खैर सही कह रहे हैं, रोड तो वाकई नहीं बने। बिल्कुल मतलब क्या कि रोडों का तो हाल बुरा है। बाकी सारे माशाल्लाह सारी स्ट्रीट बन गई, उसके बाद 2 मरतबा 3 मरतबा बनी, लेकिन हमारा रोड वो कहते हैं कि हमारे शहर में गली नहीं है। इंक्रोचमेंट की वजह से छुपी हुई है बरामदे को। नहीं, वो उसकी वजह से नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो छुपी हुई है, सही कह रहे हैं। मैंने भी छह गली, जी बिल्कुल, वो जो नाले का मतलब जी, पता जी, है, नाले की दीवारें भी जी, वो गूगल मैप के मैप पे भी नहीं आती है। नहीं आती है। बंद कर दिया है। फरहान भाई के साथ कुछ है। नहीं, मैं वहां से गुजरता हूँ, मुझे सब मालूम है। अभी आप सुई गैस के चक्कर में वैसे ही ख्वार हुआ हूँ बहुत। कनेक्शन रिमूव करवाते हैं वहां से। 6 नंबर गली में एक भी लाइट नहीं है। देखिए गली में किसी एक से हमने अपने तौर पर लगाई हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, देखिए बात सुने, महीना नहीं चलता बल्ब, अपने गेट पे लगाते हैं, लेकिन वो 6-8 बल्ब लगाए, कोई ना कोई करता है, क्या है, इतनी जल्दी तो नहीं सेवर। अच्छा नहीं, देखिए जी गली नंबर 3 तो आपको सब कुछ पता है। जी जी, सेवरेज का हमारे मसला आज नहीं, 25 साल से मैं आ रहा हूँ, 25 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। आप यकीन करिए, स्वीपर को हम लोगों ने मंथली तनख्वाह पे रखा हुआ, 8,000 मंथली हम लोग दे रहे हैं सफाई कराने के लिए। सेवरेज एनी टाइम बंद होता है, कोई नमाजी आना जाना आप तो सब कुछ देख रहे हो। ऊपर से कच्चाबादी का जो लाइन हमारे यहाँ से गुजर रहा है, इतना ज्यादा जिस दिन पानी आता, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि यकीन करिए पूरा गली समंदर बना रहता है। देखिए मैं आप देखिए, हर चीज जो ना इफ एंड बट पर चल रही होती है। एक बड़ी जो लाइन आएगी ना, हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाला पोर्शन अलग कर दें, ऊपर वाला पोर्शन अलग कर दें। ये डिवाइड कर लो, जी जी, ठीक है। ये देखिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है, इसलिए कि नीचे वालों, देखिए अगर आप इनके नीचे वालों के साथ मिलाते हो, उनकी सजियती करेंगे, ठीक है। नंबर गली तो उसको भी ज्यादा तकलीफ। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो इसी तरह उसको बीच में से जो हमारी जो सेंटर वाली रोड है ना, उसको से डिवाइड करके उसको कहीं से भी क्रॉस करके ले जाए, चाहे वो पहली गली से ले जाए या चाहे ऊपर से ले जाए, ठीक है। ये मेरे ध्यान में है, ये मेरे ध्यान में है। मैंने इसी चक्कर में रुका हुआ हूँ कि जब तक ये काम नहीं होगा रोड नहीं बननी चाहिए। हमारे इनाम वाली के लिए क्या होगा? बहुत सारे लोग हमें खुशखबरी दे दें कि भाई कौन सा टॉप प्रायोरिटी पे काम है जो आप शुरू करने वाले हैं, वो डेवलपमेंट ये डिमांडेड है, बिल्कुल। ये बड़ी डिमांड। भाई देखो, बात सुनो भाई, नहीं वैसे मैं आपको करा दें, लाइट्स का बात सुने, देखिए लाइट्स, देखिए मैं सुन सुनिए ना, देखिए मैं खुशखबरी नहीं दूंगा, पहली पल्ली बता रहा हूँ यार, ये सोच के कि हाँ यार भाई। देखिए बात सुनो, नहीं खुशखबरी नहीं, पूरी बात तो सुन लेना यार। अच्छा, ये तो मानते हैं कि आने से लाइट लग गई। नहीं, ये लाइट आ रही है, आ रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए असल में बात तो सुनने, देखिए असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं। देखिए टाउन के पास फंड्स आएगा तो लाजमी है कि वो यूनियन काउंसिल्स में लगना है, ठीक है। यूनियन काउंसिल छोटे छोटे लाइट्स के काम या रिंग स्लैब या ढक्कन का काम करेगी, मतलब ये हमारी प्रायोरिटीज में है। अच्छा, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में करेंगे, अगर वो लाइट लगा रहे हैं तो हम रिंग स्लैब लगाते हैं, वो किस तरह भी, ताकि एक चीज को डबलिंग ना हो, ठीक है। और लाजमी है कि पार्क भी डेवलप होगा, लाजमी है कि रोड भी बनेगी, लाजमी है सीवेज का भी काम होगा। लेकिन जो प्रायोरिटीज होगी, जहाँ रोड बनेगी उससे पहले वहाँ के मसाइल हल होंगे, चाहे वाटर या सीवेज के, वरना रोड नहीं बनेगी। वो बड़ा मसला है भाई। को भी छोटा मसला बयान कर दो। यहाँ पे ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, लोग बता देते हैं गली नंबर 6, 7, 8, ये बच्चे तो पता ही नहीं है गली नंबर कौन सी है, तो एक बोर्ड लग जाए गली के बाहर, चल ये भी अच्छी चीज है, मकान नंबर कौन से इसमें, ठीक है। बेचारे राइडर आते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये तो छोटा सा काम है जी। नहीं, इसका देख लेते हैं, कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना, उससे काम किया जाता है। हमारी गली में आपने कहा था वो बुलाया था, गटर जो है ना, मेन गटर हमारे 3 सालों भरे में है, प्राइवेट अपने तौर पर करता है, वो कहता है सरकारी है, हम नहीं करेंगे।
तो उसका कचरा निकलवा दे ताकि बैग ना मारे पानी। भाई हम आपको बंदा दे देंगे आप। हाँ जी सर, आपके नाले के ऊपर है कचरा, पूरा कचरा पड़ा हुआ है। क्या चीज? लोगों की बेडशीटें वगैरह सब अंदर पड़ी हुई है। कहाँ पर? ये नाले के अंदर। कौन से? ये शालमार का जो नाला खुल रहा है, नाले का नाला है। किधर? इधर पड़ी है उधर पड़ी है? इधर इधर सीधी हमारा हाँ? यार लाइटें लगवा दे सबसे पहले बस। पैसे आने तो लगा देंगे हम, मना थोड़ी कर रहे हैं। तो भाई जो आ रही है उसमें इक्वली डिवाइड करें ना। इक्वली होगी? नहीं आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ, बाखुदा बता रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं हमने कोई भी लाइट अपने पैसों से नहीं लगाई है, मैंने तो ये मैं पैसों से लगाई है लोगों ने बाज में, भाई मैं आपको बताऊं, बाद लोगों ने कहा कि हमने लाइटें खरीद ली, आप गाड़ी भेज दें। अच्छा, यानी हमें मशवरा दिया जा रहा है? नहीं नहीं, आपको मशवरा नहीं दे रहा मैंने ये फरकान भाई को खुद मना किया, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, खुद हम लगाएंगे। चले अपनी गली में तो लगवाए ना यार आप। हाँ बस सही है, ठीक है, आप जाइए। और क्या, अपनी गली में तो लगवाए। ये इनके वाली साहब हैं जिन्होंने, तो आप जो है ना ईमानदारी का सबूत देने आए कि अपना भी ऐसी हालत बिगड़ा हुआ ऐसे है। ही है, मैं तो सच बात तैयार हूं ये बेटे, मुझसे हाँ? सुबह शाम मिलते हैं। मोहल्ले के लोग कोऑपरेट करने के तैयार हो। आपको जब गाड़ी चाहिए मुझे बता दीजिएगा, गाड़ी चाहिए होगा तो बता दीजिए, मैं टाउन से हमारी हो सकता है। एक सवाल है, बच्चों का सवाल। जी बेटा, आप फरहान भाई, ग्राउंड में देगा हम लोग जो है यहाँ लेंगे। पे आपने सबके सुन लिए मसले। आप इधर आओ ना, आप इधर बैठो, मेरे साथ बैठो। सही तो है, इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ बोलो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आप बोलो। सबके मसले सुन लिए हाँ। आपने। हमारा भी तो है कि हम खेलने का पहले तो चले होते थे, पुराने जमाने में हमारे पापा बताते थे कि बहुत चलो। होता है। अब आप खुद बताएं हम कहाँ खेलें, खुद बताएं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। कोशिश करेंगे इसका कोई हल निकाले तुम लोगों का, लेकिन वाकई जगह नहीं है आपके शादमान में, कहीं जगह नहीं है जहाँ आप लोग खेल सकें। खेले ना आप लोग, मतलब किसने कहा? जैसे ये पार्क एक ही पार्क है, यहाँ पे आप लाइटिंग करवाएं, सफाई करवा दें, थोड़ा मेंटेन करवा दें हल्का फुल्का। मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पे कोऑपरेट किया, अभी तैयार हो जाएंगे मोहल्ले के लोग। नहीं देखिए, कुछ चीजें करने दें, कुछ चीजें करने दें वहाँ पर। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीजें करने दें, लेकिन ये है कि ग्रास लग जाए, बच्चे क्रिकेट खेल लें, कुछ कर लें, वो खेलने दें, लेकिन उनको कभी रोका नहीं करें। नहीं रोका नहीं। हाँ जी बेटा। एक बार सीवी पूल बना दे बस। ओए ओए ओए। जी भैया, जी जी बोले बोले। मैं आप मुझसे मिल लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, मैं इंशाल्लाह ना जो आपको मसला है। जो भी कुछ जी जी, क्या कह रहे हैं भाई? देखिए हम कोशिश करेंगे, उसका मसला सारा हुई है। इनसे तो है, इनसे शिकायत ही नहीं है। नहीं यो खत्म कर हम लोग जमा हो जाए बुला लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बुला लो, हमें बुला लो। बोलने की जरूरत पड़े भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना। पूरे 14A में से 10% लोग तो मसले पे निकले ना, तो मसला हल होगा। वैसे ही मीटिंग होते रहेंगी, हम बोलते रहेंगे, कोई फायदा नहीं, जब तक हम एक का नहीं करेंगे। तो बेहतर ये कि हम एक का पहले करें। जी फरहान भाई, हाँ? ये मीटिंग जिससे आज जमा हुआ है ना, भाई हम महीने में एक बार बैठ सकते हैं। एक बार बन जाएगी तो ग्रुप बन और जब कोई प्रॉब्लम है, जब पानी का प्रॉब्लम। अरे सर अजय, अब क्यों नाराज हो गए, क्यों चले गए? हाँ भाई आए। देखिए आप नाराज हो रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, इनका जो मसला है ना, मैंने दसियों बार इनके मोहल्ले वालों से कहा है, पहले जो आपका हिना बेकरी वाला है उससे आप लाइन डलवाइए, ठीक है? आप वो डलवाएं, उसके बाद बकिया जो भी आगे बात हो गई जो अभी वो कह रहे थे, बहुत क्लियर बात है। लड़ाई झगड़े वाली। नहीं क्यों नहीं होगी भाई, वो देखिए साहब, वही बात हो गई ना। देखिए एक आदमी इस्तेमाल करता है, मैं आपको बताएं कि मैं उसकी कोशिशें भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता नहीं सकता क्या हो सकता है। आप कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करे, सिर्फ गटर खुलवा दे, भले लाइन भाई गटर वहां नमाजी तो निकल जाए कम से कम। भाई देखें, बात सुने, अब मसला सारा ये कि वो तो आप बैठे हुए 70 और यूसी के दरमियान में, मैं कभी उस चक्कर में भी नहीं पड़ता। मैंने जितनी गाड़ियां वहां भेजी है ना साफ करने के लिए, कभी और कहीं नहीं भेजी इतनी, ठीक है? लेकिन मसला सारा यही है कि वहाँ चिकनाई जमा होती है और सारी चीजें, आप लोग अगर उसमें कोई इशू आप लोग तैयार नहीं हो, मोहल्ले वाला ना निकले अपने मसाइल के लिए। चाहते हैं मैं आपके वहाँ बैठता हूँ, खड़ा भाई मेरे पास आपका वाटर बोर्ड वाला बात सुन नहीं रहे आप? ऐसा बात सुने, आप मोहल्ले से एक एप्लीकेशन लिखवा नहीं एप्लीकेशन लिखी हुई है, एप्लीकेशन लिखी है। बात सुने, बात सुने, देखिए बात सुने, आप बात सुने,
देखें, हिना बेकरी का मसला ये है, आप उसको पाबंद करें कि ये काम कराएं, इसलिए कि प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रही है, उसका पूरा बेकरी का सिस्टम बन रहा है। मैं फिर उसके बाद में उसको कुछ करवाऊंगा तो फिर आप लोग बोलोगे यार उसके साथ ज्यादती हो गई। कोई भी नहीं बोलेगा, मोहल्ले का काम है ना, आप करवाएं। सारे मोहल्ले वाले खड़े हो ना वहाँ पे। ठीक है, भाई जब जाते हैं हम इसके पास बैठते हैं। देखिए बैठने से मसला नहीं होता ना। देखिए जो प्रॉब्लम, मैं 10वीं बार गया हूँ यार भाई, देखिए मैं उसको जाके नहीं कहूंगा तुम लाइन डालो, आप लोग पाबंद करें उसको लाइन डालने के लिए। तो गवर्नमेंट का काम है नहीं यार, हम तो जैसे भी मोटरसाइकिल लेकर आप मैं जाऊंगा लड़ेंगे वो। ये बात हुई है ना। मोहल्ले वालों को जमा करें, गली वालों को, और सब मिल। देखिए मैं इनकी गली का मसला क्या पता है क्या है, ये हर जगह घूम चुके हैं, हर जगह घूम चुके हैं, और घूमने के बाद मुझे पता है, बखुदा बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आज भी मुझे पता है कि आज भी मैंने इनके लिए बात की है, आज भी मैंने पर्सनल बात की है, यार मुझे ये छोटा सा काम करवा देना किसी तरह, चलो नहीं 300 फीट डलवा दो, इसलिए कि मुझे पता है कि क्या हाल है। यह मेरा घर नहीं है लेकिन मुझे वहां से गुजरता हूँ मैं, और शोएब हमारे जो सीवरेज देखता है टाउन का, उसका अभी हर्निया का ऑपरेशन हो गया, वो उससे पूरी वीडियो बनाई है, उससे आकर देखा है फरहान ये बड़ा मसला है, लेकिन इश्यूज है ना। लेकिन अगर ये समझे मैं एड्रेस नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने कौन कौन सी जगह नहीं गए, किस किस के पास नहीं गए, सबने इनको टोपियां दी हैं। आप सारे मोहल्ले वाले मिलके उसकी बेकरी पे एक दिन जाके चले जाए, उसको बोलो भाई आप अपनी लाइन अलग करो। और हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि देखे लाइन डलवा ले, वो पैसा वो देखे, वो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, उसको बता भी दिया है, मैंने सब कुछ बता दिया है। इवन ये कि जहां मेन रोड का मसला था वो मैंने हल करवा दिया, देन उसके बाद वो किस तरह हल करवाया, जिसपे फरहान भाई ने कहा था यार थोड़े से काम के लिए फरहान सोहेल ने इतना टाइम लगा दिया, यही बोला था ना आपने, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है क्या खौरी है और क्या मसाइल हुए ना। लेकिन आपको बताऊं, उस काम कराना, वाटर बोर्ड कहता है हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि आज भी मेरी एक से बात ये हुई है कुछ से कि यार मैंने कहा 300 फीट डलवा दोगे तो ये मसला हल होगा, लेकिन 300 फीट पहले वो डलवाएगा, देन उसके बाद वो आगे डलेगा, ताकि आगे वालों को फायदा हो। जहां अगर डैमेज है ना, आप सोचें लोगों के बाथरूम में पानी है, वो फ्लोर 1 पे जा रहे हैं, मैं खुद, मुझे अंदाजा है, मुझे फील होता है। लेकिन चीजें क्या होती है, देखिए आप लोगों ने कुछ स्टैंड तो लें, मैं एल मोहल्ले वाले हर आदमी अपने ट्रैक पे चल रहा है। भाई 4 साल पहले हमने मोहल्ले वालों ने खुद लाइन डाली थी, 4-5 साल पहले 35-35 रुपए पूरी गली वालों ने दिए थे लाइन डलवाई। जब भी ये करे तो वाटर पाइप डाल के पैसे दिए। भाई मैं तो मैंने तो सिर्फ मैंने आज भी कह रहा हूँ कि आप उससे डलवाएं, बाकी जो भी मसाइल को मैं देखूंगा कहीं ना कहीं से। ये जो मसला है ना आपका, इसके लिए आप शाहजहां मोहल्ला कमेटी से रब्ता कीजिए, मोहल्ला कमेटी पूरी आपको साथ जाके खड़ी होगी और जाके बात करेगी, हम लोग बात करेंगे। और उसमें डलवाना भी पीवीसी पाइप है, देखिए इसके पीवीसी पाइप क्यों डलवाना है कि उसका सारा जो चिकनाई है वो उसमें है, वो चिकनाई की वजह से, ठीक है, बहुत क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद सीमेंट में डलेगा कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि वो जो भी वहां पर काम कर रहा है वो यही बोल रहा है कि इसके अंदर चिकनाई आ रही है। और देखिए चिकनाई है, काम की बजटिंग ले ले तो हम उससे ये बोलेंगे भाई या तो अगर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए एक बात सुनिए, एक बात बताऊं, देखिए मैं पैसे के मामला कहीं से इसलिए नहीं करता कि 2 मिनट में इल्जाम लगाने में लोग लग जाते हैं, ठीक है। मैं उनको ये दे दूंगा मिनिमम कॉस्ट वाले, वो 10 जगह से कॉन्ट्रैक्टर से ले लें, फिर मेरे पास है। इवन मैं आपको बताऊं, अगर कोई, आपको पता है पहले ये होता था कि टाउन के अंदर अगर रोड कटिंग होती थी उसके बगैर लाइन नहीं डाल सकते थे, पहले आपने टाउन रोड कटिंग के पैसे देने होते थे, परमिशन नहीं है, आपने परमिशन देनी होती है। सुन लें, सबसे पहले आगे हमने इस चीज को खत्म किया है कि कमर्शियल एक्टिविटीज, चाहे वो के इलेक्ट्रिक करे, चाहे वो वाटर बोर्ड करे, वाटर बोर्ड को तो अलाउ है, सुई गैस, और सुई गैस भी बदमाश है, वो भी नहीं देता पैसा, ठीक है, पीटीसीएल वाले, ये कमर्शियल एक्टिविटीज है। लेकिन रेजिडेंशियल के लिए हमने पर्सनल अलाउ किया है कि आप कर ले। अच्छा, इसको ऑफिशियली हम अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं आप कर ले, हम पीछे खड़े हैं, मतलब वर्बली इजाजत है। और ये मैं आपको बताऊं, हर जगह मैंने लोगों से करवाया है, ठीक है, कि भाई अगर किसी को वाटर की लाइन तब्दील करनी है, उसके वाटर का कनेक्शन है, आप समझ लें कि आदमी 25 से 30 हजार रुपये पेटे पे आ जाता है। आपके शायद कम आता हो, आई ब्लॉक जे ब्लॉक में 25 से 30 हजार आ जाते हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि आप रोड कटिंग कर लें, उसके बाद उसको प्लस्तर करके भर दें, ये बस आप। अच्छा, होता है कि जो पैसे जाते हैं ना वो हमारे पास भी नहीं आते, टाउन के पास। आपका 25,000 का बनाएगा, कहते हैं यार अब वो 25,000 का बना, कह रहा चलो 8,000 दे दो, मैं तुम काम कर लो, वो कहाँ गए, जेब में चले गए, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये कि आपसे ये बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, कहीं पैसे भी आते हैं तो वो वहां पर वो जो पैच वर्क होता है वो होता नहीं है, तो बेहतर क्या है कि मैंने आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक काम कर लें और उसको बराबर कर दें, ठीक है। इसलिए कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूं ना, ये कल मुझे भी फील होगा, मुझे भी करना ही है, तो मैं वो काम करूं जो लोगों को, पब्लिक को फायदा हो।
ठीक है, पब्लिक का फायदा बहुत जरूरी है, इसलिए कि सबसे ज्यादा ये मेरा कार्ड है, ये रख लें, चलान हर आदमी फिर आपका क्या होता है जी। कोई भी इदारा हो बोले आप उसको यहाँ पे इस तरह की उसके सामने उसने बोला, मैंने उसको बोला 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। वहाँ की निगाहें खड़ा हो गया, हमको नॉर्मल जी जी यहाँ से भी किसी से बोलो ना दिल्ली के पीछे वाली चौड़ी गली में रहता हूँ। देखिए सबसे बड़ा मसला जो होता है ना किसी भी माशरे में अगर इनइक्वलिटी है, गैर मुसावी तकसीम होगी ना तो प्रॉब्लम होगी। हाँ होगी, लाजमी होगी। मेरी गली में आधी गली में पानी आता है, आधी गली में पानी नहीं आता। ठीक है, 6 साल से मैं देख रहा हूँ और जाहिर सी बात है लोगों ने अपने कहीं किसी ने कहीं से कनेक्शन निकाल लिया, किसी ने कहीं से कनेक्शन ले लिया, तो ये हल नहीं होता। ये तो लोग अपने घर अपना पेट भर लें और दूसरों को जो है ना चूल्हे में, ठीक है ना, दिस इज मतलब ये कोई एक सोशल और एथिकल मोरल कुछ भी इसमें तो नजर नहीं आ रहा है किसी का भी, कोई किसी ने किसी चीज को फॉलो किया। ठीक है, दूसरा ये कि हम KWSP को नहीं बोल सकते, ठीक है ना। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले आए मेरे पास, मेरे ऑफिस में, फिर उन्होंने कहा यार आप लोगों को ना धक्के मार के निकाल दो, सिर्फ इस वजह अगर आप लोगों को रहने का है सेवरेज आप लोग देख रहे हैं, बट सेवरेज में कहाँ देख रहे हैं? 3 दफा 4 दफा पिछले 6 सालों में 4-5 मरतबा जब भी बकरीद आती है हमारा जो है ना सेवरेज लाइन ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, जब लोगों से बात करते हैं जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमने खुद डाला है ये, तो आप सब मिलकर लाइन पे डालते हैं, ये तो कोई हल नहीं है। हम अपनी मतलब आपके अंदर हर काम करते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, बेशक टैक्स को यूटिलाइज होना चाहिए बेशक और इक्वल यूटिलाइज होना चाहिए, सही है। ठीक है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप लोग हर चीज को निगेट नहीं कर सकते, हर चीज को निगेट नहीं कर सकते, नहीं जी मेरा काम नहीं है। अगर मेरा काम नहीं है तो जी आप लोग रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से। नहीं, मैंने कभी नहीं माना किया। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ, निगेट करेंगे अगर आप तो आपकी पोस्ट छोड़ दें, आपके पोस्ट या आपके जो डोमेन है ना, उस डोमेन का फायदा होना चाहिए। जी जी जी, आवाम अगर सेलेक्ट करती है किसी बंदे को तो वो देखती है कि यार इस बंदे के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, वो कैपेसिटी है कि आगे जाके हमारे इश्यूज को पोर्ट्रे कर सकता है या नहीं कर सकता। इफ नहीं है और आप यहाँ के मेयर जो लास्ट मेयर थे हमारे, वो कहते थे यार मेरे पास तो बजट ही नहीं, तो भाई आप पोस्ट पे क्यों बैठे, आप पोस्ट छोड़ दो। वो छोड़ नहीं सकते, बजट नहीं है, रोना रोते रहेंगे और मेयर की जो है ना वो चादर पहन के बैठे रहेंगे, तो ये कोई हल नहीं है। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आवाम के मसले से सॉल्व होने वाली नहीं है। आवाम के मसले सॉल्व करने के लिए ग्राउंड लेवल उतरना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा इक़दाम है आप लोगों का कि आप लोग बैठे हुए आवाम के बीच में, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ ना पॉइंट लिखे जाते हैं, मैंने जब भी देखा है कि मीटिंग होती है तो मीटिंग के पॉइंट्स मिनट्स लेके जाते हैं, ठीक है, मिनट्स होते हैं, ताकि आपने कहा है कि हर महीने बैठेंगे तो नेक्स्ट महीने क्या डिस्कस कर रहे होंगे, यही पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे या इस पे अगला लाए अमल डिस्कस कर रहे होंगे। मेरा सवाल ये है कि जी हम जो पॉइंट डिस्कस आज कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम नेक्स्ट स्टेप बताएं कि जी हमने पहला स्टेप कर लिया, हम सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे नहीं देखा कोई पॉइंट नोट कर रहा है। नहीं सही, ठीक है, आपकी बात सही है। टोटली मतलब जो डिस्कस हुई है उसके मुताबिक तो ये है कि अभी 5 to 6 मंथ जो है शायद हमें इसी सिनेरियो में अगर कुछ बेहतरी आ जाए तो होगी। सर प्लीज लेट हिम कम। मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने नहीं आपकी बात सही है। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके में था, औरंगी टाउन में, ठीक है। मुझे मालूम है ना आपके अब एहसान साहब की अब औलाद है ना, बस यही चीज है। ये भी मेरे रिश्तेदार हैं। Alhamdulillah, I have done my MBBS from Law Medical College, और then I have done my double MBA in healthcare management और human resource management, ठीक है ना। और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी पोस्ट हो। मुझे मसला सिर्फ इलाके से ये हुआ कि पानी आना चाहिए, नहीं आता, ठीक है। तो पर क्या हुआ, एक अच्छे इलाके का, एक डेवलप इलाके का, एक इल डेवलप इलाके से कोई फर्क होना चाहिए ना, नजर आना चाहिए कि शादमान टाउन 14 ने एक अच्छा डेवलप इलाका है। डेवलप इलाका क्यों है कि गलियां प्रॉपर हैं, प्लानिंग से बनी हुई है, ठीक है, सेवरेज प्लानिंग से, टाउन प्लानिंग है, पानी आ रहा है, हर घर में आ रहा है पानी। यहाँ पे एक घर में आ रहा है पानी, दूसरे घर में नहीं आ रहा। मतलब दिस इज समथिंग के जी ये इल डेवलप इलाका है। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, मैं आपको तो प्रॉब्लम बताएं क्या है। मैं सेल्फिश हूँ, ये ध्यान में याद रखिएगा। मैं अभी जो चीज मैंने 2-4 महीने मैंने कहा ना, मैं सेल्फिश हूँ। सबसे पहले बात ये थी अपना पेट भर लो। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला ये है। मैं आपको बताऊँ, हर आदमी इस चक्कर में लगा है कि यार मेरा मसला हल हो जाए। मेरे भाई पठान थे यहाँ पर, एक पेट चले गए क्या? चले गए। इनसे पूछिएगा कि हमारी गली में हमने कनेक्शन लिया अपने पैसे से ना, बैक साइड से, फर्स्ट गली पे, ठीक है। हमारे 1-1.25 लाख रुपए खर्च हुए। इन्होंने जब कनेक्शन उतारा गया तो इनके यहाँ पानी नहीं आता था। इन्होंने हमारी कनेक्शन से ले, मैंने कहा ले लें आप, क्योंकि हमारे पानी आता है, हमें ज्यादा मोटर खींच के लेना होगा, हम ले लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इनका भला हो गया ना, ये इनके पास पानी जाएगा तो हमें दुआएं देंगे, बददुआएं तो नहीं देंगे ना।
ठीक है, अब मैं ये कहूंगा नहीं मेरे को इतने पैसे खर्च किए तुमने लेना नहीं यहाँ से, ये इथिकली गलत है, इसलिए कि मैंने सिस्टम में खर्च किया। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए अथॉरिटी, बात सुने नहीं सुने, अथॉरिटीज क्या होती है, मॉब आता है, मॉब रोकता है कि ये हमारे बाप की है, कुछ ही नहीं करती वो, ये होता है ना। अभी रिसेंटली निशान बताओ क्या हुआ है परसों, रुक जाएं, ये कुछ नहीं कर सकते। सुने अभी परसों ये हुआ है, ऑक्सफोर्ड पे रोड बन रही है, वहां पर सना के पास सीवरेज बहता है, वहां पर अलहमरा ने एक अपनी लाइन डाली थी, उससे कनेक्ट कर देंगे तो बाईपास हो जाएगा, उसके बाद वो रोड पे नहीं आएगा, रोड बच जाएगी। उन्होंने फड्डा किया बाकायदा, और चचा मियाँ है बड़े माशाल्लाह 75-80 साल के, वो तो अब उनसे मैं तो क्या लड़ूंगा बैठ के, मैं ठीक है बंद कर दो भाई, जिन लोगों को शौक ही नहीं है, क्यों क्या उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हमने पैसे दिए, तो अब ये लाइन इसमें नहीं जाएगी। तो ये सोच जब तक आएगी ना, देखें आप, ये सोच होता, बड़े लोग बड़े सोचते हैं, वो आज का नहीं सोच रहे यार परसों क्या होगा, कल क्या होगा, आगे वाला कल क्या होगा, प्लान क्या कर रहे हैं आप, लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। कहते हैं अभी टाइम गुजारो, कैसे टाइम गुजारना चाहिए। हम बढ़ते थे पहले 5 साल, जी 5 साल मनसूबा वाला बड़ा जबरदस्त, हाँ ठीक है, हमने पढ़ा माशाल्लाह भाई, जी 5 साल मनसूबा होते थे, 5 साल मनसूबा बनाने की जरूरत है ना यार, हम अपने लोकल लेवल तो डेवलप कर सकते हैं ना, ये वाला तो देखिए ना, देखिए 5 साल का मसला नहीं है, मैं तो इत्तेफाक से मेरा पुराना ये रहा है, मैं नेमत साहब के दौर में भी रहा हूँ बफर जोन में, तो मुझे तो इतना पता था कि जो पैसे आते हैं ना, अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज करें ना, हम हर 15 साल में अपनी हर यूनियन काउंसिल को रीडेवलप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना वॉलंटियर बहुत मिल जाएंगे, हाँ। मैं बता रहा हूँ, वॉलंटियर काम करने से या सोशल एक्टिविटी करने से किसी को एतराज नहीं होता, ठीक है, लेकिन उस सोशल एक्टिविटी का या वॉलंटियर एक्टिविटी का ना उसका रिजल्ट जी, अगर रिजल्ट ना मिले तो बेकार है, ठीक है, इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा ना लोगों को, लोग ना फंडिंग करेंगे और ना आपके पीछे आएंगे। देखिए फंडिंग तो पहले नहीं है ना, पहले तो ये इदारों से काम कराना, जो इदारे है जो हमसे टैक्स लेता है, जो हमें, जैसे अगर डिपार्टमेंट टीएमसी की जिम्मेदारी है कि लाइटें लगाना, टीएमसी की जिम्मेदारी रोड बनाना, और वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अब पहले ही अभी मैंने यहाँ पे खड़े 10 मिनट सुना है कि जी वाटर बोर्ड का पैसे नहीं है, टीएमसी का पैसे नहीं है, नहीं देखिए हमारे, देखिए अब नहीं देखिए बात सुने, हमारे साथ इस वक्त मसला है, सिस्टम डेवलप हुआ है ना, पहले ये सेंट्रल था, डिस्ट्रिक्ट पे था, अब ये टीएमसी पे आया ना, तो लाजमी इसका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया, अकाउंट्स में पैसे आ गए, लेकिन कुछ उसके वो अभी ये कि बजट और देन सारी चीजें होनी है, तो ये आप समझ लें, हो सकता है ये फरखान भाई को भी पता है कि आपको कोई पैसे खर्च करने, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी ना दे, इलेक्शन की वजह से, ये भी आपको बता दूं, अभी इलेक्शन की वजह मसला बड़ा खराब हुआ है। ये मैं देखिए मैं आपको बताऊं, ये नहीं मैं आपको बताऊं, ये भी है, ये खुद टाउन चेयरमैन से मिलकर आए हैं, उसने कहा देखिए ये लेटर आया मेरे पास अभी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम देखें, मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, मुझसे अगर पूछेंगे ना उन्होंने पहली गली का, दूसरी गली का, चौथी गली का, ये शादमान की फला जगह, तो हमें मालूम इसलिए है कि हम रोजाना फिरते रहते हैं, हमें मालूम होता है, लोगों से कांटेक्ट रहता है, ये फला जगह पानी का मसला है, ये हिना बेकरी का ये मसला है, उसका मसला है। अगर मैं घर पे बैठा होता, मेरा मोबाइल बंद होता तो बहुत अच्छी बात होती, सही है ना, सुई गैस का मसला था तो भाई ने बड़ा कोऑपरेट किया, सही है ना, लेकिन आपको बताऊं पूरे मोहल्ले वालों ने कितना तंग हुआ मुझे भी मालूम है, ठीक है ना, लेकिन उसको क्या हुआ कि मिल बांट कर हल करने की कोशिश की है। जनरल इशू है ना, हाँ जनरल इशू, जी कराची को सुई गैस नहीं सर लोग नहीं, ये बकल बहुत वाला नहीं बोला, नहीं ये वाला खुशखबरी आ रही है जो बोल रहे हैं, आखिर जो भाई नहीं भाई रुक जाओ भाई, देखो भाई सुनो, कल इसकी कोटेशन लेके दे रहे थे, नहीं आएगी सर, ये बहुत बड़ा संगीन इशू है, 4 साल है सर, ये बहुत संगीन इशू है, इसको तो करवाए, मतलब ये आज की मीटिंग। चले मैं एक काम कर लेता हूँ, शोएब अभी बीमारी से उठ गया है ना, उसको लेकर आता हूँ, वो उसको दिखाता हूँ क्या हो सकता है, वो देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है सर। वो आप टाइम का आइडिया दे देंगे तो मोहल्ले वाले बहुत, नहीं आप मुझे तंग कर सकते हैं ना, नहीं सर तंग तो कर लेंगे आपको, कोई इशू नहीं है, मसला नहीं हो सकता, ये जो मसला है ना सर, अभी जुमा नहीं मैं 2 दिन बाद जुमा है, फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए असल में मैं ये कह रहा हूँ ना कि शोएब से डिस्कस करके ना उसको देखते हैं क्या हल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा फरहान भाई, इसमें ये है कि देखें UC1 और UC2, ठीक है, UC1 का पानी UC2, एक मिनट, दोनों UC है, आप दोनों इन्वॉल्व हो, आधा फंड्स आप दोनों यूज करें। भाई हमारे पास फंड ना है, उसके पास है ना मेरे पास है, ये तो कहीं से भाई बंदी से काम होगा, वही मैंने कहा ना, भाईबंदी देख लेंगे ना सर, मेगा वालों से बात कर लें सर, हमेशा मेगा वाले सपोर्ट करते हैं, इस कर लेंगे। मुझे बताएं, मैं तो बाल सफेद हो गए यही सुनते काले हैं अभी, काले हैं, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ इदारों के जो मुलाजिम है, नई गाड़ियाँ वो चला रहे होते हैं, नहीं हम तो 1 to 5 अपने, हाँ ठीक है, वहाँ पे फंड्स हैं,
ठीक है, आवाम के काम करने के लिए फंड्स नहीं है। मैं इदारा नहीं हूँ भाई, जो बिल हम लोग पे कर रहे होते हैं वाटर बोर्ड का, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ। मेरे नुमाइंदे हैं, लेकिन हाँ। इदारे का हिस्सा है। नहीं, इदारों को आपका जो काम नहीं रुकना वो मैंने इदारे से करवाना है। देखिए इदारे का हिस्सा तो आप है ना, जब तो आप काम करा रहे हैं सर। आपको हम लोगों ने मुंतखब किया, ठीक है, कुछ सोच के मुंतखब किया, उम्मीदें रख के किया, बिल्कुल, ये तो हकीकत अगर है। आप भी पुराने मेयर की तरह ये मैंने कोई नहीं मेरे कहा पास फंड नहीं, इख्तियार नहीं, भाई। मैं आपको बताऊं, मैं आप देखें, एक बात सुने, एक बहुत सिंपल सी बात है। अभी सिस्टम बन रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि हम में से किसी के पास कुछ नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं अपने पैसे से, जाती पैसे से करते हैं। देखें, एक बात बताएं, आप लोग कहते हैं ना जमात इस्लामी पैसा खर्च कर ले, तो जमात इस्लामी के पैसे अपने मकासद के लिए होते हैं, वो कहाँ करना हो। तो ये हर चीज़ नहीं होती कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको बताऊँ, आज अगर हमने फॉर्मिकेशन कराई है, ये आपकी यूनियन काउंसिल में एक जगह एक सिर्फ शादनान में कराने में 35 से 40 हज़ार रुपये लग जाते हैं। सर, जमात के अंदर जो पैसा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने स्टेबल है कि मतलब ज़कात का पैसा हम लोग जी, समझ में बात। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हम लोग भी बेयर कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं पहले बात सुने, जमात का जो पैसा होता है वो ज़कात का होता है। हम लोग ज़कात नहीं, लाजमी नहीं, ज़कात का नहीं होता, बहुत सारे नहीं होते। 90% सर नहीं ऐसे ही नहीं, होता है। 90%, 80% होता है, 20% नहीं होता। सर 20% सुन लेना, तो एक बात सुने, देखिए पहले बात सुने। 2-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में हम रहते हैं ना, तो 5-10 हज़ार खुर्रम भाई